डिजिटल डाउनलोड वेबसाइट बनाना चाहते हो जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर होगी, जो कि आपको थीम एंड साथ में प्लगइन्स एंड डाउनलोडेबल जो बंडल्स होते हैं उसे तुम इजीली सेल कर पाओगे। और ये वेबसाइट तुम्हें इजीली बनाने आ जाएगी, जो कि बिगनर को भी बनाने आ जाएगी। इतनी इजीली वेबसाइट आपको मैं बनाना सिखाऊंगा और साथ में यहाँ पे पूरी प्रोसेस में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको यहाँ पे रेजर पे का अकाउंट कैसे बाय करना है, साथ में यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के थीम को यूज करना है एंड वर्डप्रेस में कैसे सेटिंग्स करने हैं उसके बारे में तुम्हें पूरे वीडियो में देखने मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहता हूँ, जिसके ऊपर आपको पूरी कोर्स टाइप वीडियोस देखने मिलेगी। डेमो वेबसाइट तुम देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने, तुम्हें देखने मिल जाएगा ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि यहाँ पे मैंने अपने जो कोर्सेस है एंड अपने जो चीज़ें है वो मैंने अपने कस्टमाइजेशन की हुई है। अब आप भी कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये डेमो वेबसाइट में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो कि सर्विस का ऑप्शन तुम्हें डालना होगा, बिकॉज यहाँ पे रेजर पे अकाउंट जो है सर्विस बेस वालों को ही यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे तुम अपने बंडल या प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लिस्टेड कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे कैसे प्रोसेस रहेगा डाउनलोडिंग का, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे फुल मार्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, ये आपको वैसे भी डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। ये प्रीमियम थीम आपको देखने मिलेगी। अब यहाँ पे कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली आपको जस्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखने मिलेगा, जिसमें कि रेजर पे का अकाउंट तुम्हें यहाँ पे डाला हुआ है दिखने मिल जाता है। अब यहाँ पे जस्ट आपको अपना नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम ओम है, तो मैं यहाँ पे ओम डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो स्टेट है वो ऑप्शनली है, जो कि मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र डालूंगा। अब यहाँ पे जो मेरा ईमेल आईडी है जो मेरे को यहाँ पे ऑफिशियली डालना है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ पे पेमेंट करने वाले हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना ये जो है ईमेल आईडी डाल दिया है। देन उसके बाद मैं अपना ऑफिशियली जो नंबर है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे देखने मिलेगा आई हैव रीड एग्री एंड वेबसाइट, जो कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, उसके ऊपर क्लिक करके आपको ये चेकआउट बॉक्स को ओपन कर लेना है, यानी क्लिक कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो रेजर पे से ये होगा। अब यहाँ पे कैसे होगा वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा सेम अकाउंट है, तो मे बी यहाँ पे मेरा जो है पेमेंट नहीं होगा, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होने वाला है। रेजर पे का तो आपको पता है कि कैसे होता है, जस्ट मैं आपको नॉर्मली जो है वो बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है यहाँ पे लोडिंग लेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे रेजर पे का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे रेजर पे का ऑफिशियली ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो जो कि यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन दे रहा है। जस्ट यहाँ पे मैं क्यूआर कोड ट्राई करता हूँ, जब दिखा रहा होगा तो इजीली वहाँ से तुम्हें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है वो पता चल पाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैं नॉर्मली अपने जो कोटक महिंद्रा का अकाउंट है उसके द्वारा इसमें इस क्यूआर कोड से स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड से स्कैन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे पेमेंट का ऑप्शन तो दिखा रहा है, बट ये पेमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये मेरा ही अकाउंट है, तो यहाँ पे पेमेंट नहीं होगा। हो गया पेमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे देखो पेमेंट हो गया है, कंफर्मेशन पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, सो नॉर्मली यही चीज़ आपको याद रखनी है कि ये चीज़ हो जाती है। एंड नॉर्मली जो 129 रुपीज़ का पेमेंट था वो हो चुका है, सिलेक्टेड पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि डाउनलोडेबल बटन का, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये प्रोडक्ट का लिस्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे तुम्हें डाउनलोड नाउ का बटन देखने मिल जाता है। तो ओरली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपकी जो भी फाइल है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें कि यहाँ पे तुम देख सकते हो सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ये सेव के लिए जाएगी, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे देखने मिलेगा एंड इजीली यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। अब इसे कैसे बनाना है वो बताने वाला हूँ, तो इजीली आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है वो जान लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बता देता हूँ, जो कि आपको लगेगा होस्टिंग एंड डोमेन। अब होस्टिंग एंड डोमेन क्या होता है वो बता देता हूँ। तो फर्स्टली होस्टिंग जो होता है वो आपका सर्वर होता है, एंड डोमेन जो होता है वो आपका नाम होता है। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो वर्डप्रेस ORG देखने मिल जाता है। एंड साथ में जैसे तुम देख सकते हो मेरी वेबसाइट का नाम है webomysolution.in करके। अब यहाँ पे .in जो कि डोमेन का जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। अब यहाँ पे जो डोमेन नेम है वो आपको देखने मिलेगा, ये जो है यहाँ पे
तुम दे सकते हो अपने अपने बिजनेस का नाम डिफरेंट हो जाता है, जो कि अपने हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से आप रख सकते हो। अब यहाँ पे कैसे परचेस करना है, क्या प्रोसेस रहेगा वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, आपका पहले जो है यहाँ पे होस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो वेब होस्टिंग के ऊपर क्लिक करोगे तुम तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको यहाँ पे 100 वेबसाइट का जो प्लान है उसे ही चॉइस करने के लिए, बिकॉज इसमें ना आपको 100 GB का SSD स्टोरेज देखने मिल जाता है। और यहाँ पे जो मंथली विजिट है वो 25,000 से ज़्यादा तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे बता देता हूँ, ये 1 लाख से भी ज़्यादा होंगे ना तो भी चल जाता है, बिकॉज मेरे ऑलरेडी जो वेबसाइट्स हैं उन पे 1 लाख का ट्रैफिक होता है हर मंथली, जो कि यहाँ पे ईजिली मैं आपको आगे जाके जब है शो ऑफ करूँगा, जिसमें कि तुम पूरी जो चीज़ है वो देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कि चूज़ करना है आपको अपने प्लान के ऊपर, एंड इसके बाद कैसे प्रोसेस करना है वो भी बताऊँगा। तो नॉर्मली जस्ट आपको क्या करना है, ये जो चॉइस करना है आपको ये प्लान, देन उसके बाद आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 12 मंथ के लिए रखना चाहता हूँ तो 12 मंथ के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब इसका जो लिंक है मैं डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिलेगा। देन उसके बाद तुम देख सकते हो 600 की प्राइस में आपको ये देखने मिलेगा, जो कि नॉर्मली बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है अपने होस्टिंग। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो इजीली यहाँ पे तुम्हें अपने लॉगिन एंड इसकी चीज़ें देखने मिलेगी। अब ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं यहाँ पे परचेज नहीं करूँगा, बट यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पे सेम प्रीमियम वेब होस्टिंग ही प्रोवाइड की है, जिसमें कि मैं 100 वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे 12 वेबसाइट मेरी कनेक्ट है। अब यहाँ पे मैं ये डोमेन जो है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो webomnisolution.store करके, उसके ऊपर मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो अब कैसे करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो जस्ट नॉर्मली आपको यहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करना है। वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे पूरी वेबसाइट्स आ जाएगी, जो भी आपके पास वेबसाइट्स है। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऐड न्यू वेबसाइट का बटन देखने मिल जाता है। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे देखने मिलेगा वर्डप्रेस, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने हिसाब से जो है आईडी पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आईडी पासवर्ड है, जो कि मैं यहाँ पे डालूंगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे यूज़र नेम जो भी है आपकी ईमेल आईडी वो आपको डालनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है पासवर्ड, जो कि आपको यहाँ पे अपने हिसाब से डालना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपका जो भी डोमेन है उसको आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो डोमेन है उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे .com जो है वो यहाँ पे, जिसे यहाँ पे तुम देख सकते हो www नहीं लेना है आपको, नॉर्मली आपका जो डोमेन है वही आपको यहाँ पे लेना होगा। सो यहाँ से जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। देन उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे दिखाएगा, जो कि यहाँ पे तुम देखने में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद तुम रिफ्रेश करोगे तो ये वेबसाइट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये टाइम लेगा, जस्ट यहाँ पे 1-2 मिनट का टाइम लेता है। देन उसके बाद ईजिली प्रॉपर आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे वर्डप्रेस अकाउंट के थ्रू एक्सेस होना मिल जाएगा। तो जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे तुम्हारा यूज़र नेम एंड यहाँ पे पासवर्ड पूछने के लिए ये जो है दिखा चुका है। जस्ट यहाँ पे जो मेरा यूज़र नेम था, यानी यहाँ पे यूज़र नेम नहीं था, जस्ट यहाँ पे ईमेल आईडी थी, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दूंगा। ओके, और नॉर्मली यहाँ पे जो पासवर्ड था वो आपको डाल देना है। जिस भी पासवर्ड आपने जो डाला था वो आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो ये एरर दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे W जो है वो यहाँ पे मैंने बड़ा डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं जस्ट डालता हूँ। ये जो है आपको यहाँ से भी लॉगिन करने का ऑप्शन देखने मिलेगा। एंड देन उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर भी आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो है सेम पासवर्ड एंड सेम जीमेल आईडी से ये लॉगिन हो गया है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब यहाँ पे वर्डप्रेस की जो सेटिंग है वो देख लेते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर। तो जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन जो ऑप्शंस है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जितने भी जो है आपको सेक्शंस देखने मिल जाते हैं उसे अनचेक कर लेना है। अब ये जो है साइट हेल्थ का वो है आपको ओपन रखना है, बिकॉज जो साइट की हेल्थ क्या है वो भी आपको पता चलनी चाहिए, इसके लिए वो आपको रखना है। ओके, सो देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन को बंद कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है,
करना है तो नॉर्मली आपको ऑल पोस्ट के ऊपर जाना है, यहाँ से जो है ड्राफ्ट कर देना है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। ट्रस्ट करने के बाद ये जो है यहाँ पे चले जाएगा। देन उसके बाद पेजेस के अंदर जाना है, सेम आपको ये जो है प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को भी ऐसे ही आपको ये कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे जनरल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जनरल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो है आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं वो बता देता हूँ। जो कि आपका साइट का टाइटल है वो आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो साइट का टाइटल है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो नॉर्मली आपका यहाँ पे रहना चाहिए। देन उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे सब टाइटल है, जो कि टैगलाइन होता है, वो आपको डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा टैगलाइन है डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं वो अपने हिसाब से डालूंगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, देन उसके बाद आपका जो साइट का आइकन है, जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो आइकन आपको ये जो देखने मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको साइट जो है वो यहाँ पे www.com के ऊपर ओपन होनी चाहिए, या नॉर्मली आपका जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप में ओपन होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो जैसे मेरे यहाँ पे तुम देख सकते हो, मेरी केस में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा जो कि HTTPS में ये ओपन हो रहा है। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये www.com में ओपन हो, तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे www डॉट यूज़ करूँगा एंड सेम नीचे भी इसे सेम ही ऐसे यूज़ करूँगा मैं। ओके, सो यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। देन उसके बाद तुम्हें देखने मिल जाएगा जो कि न्यू यूज़र आएंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइबर बनेंगे, या यहाँ पे डिफरेंट टाइप की तुम चीज़ें देख पा रहे हो। अब यहाँ पे जो है सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे तुम ईजिली यहाँ पे एक्सेसिबल कर पाओ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, जो कि नॉर्मली परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करना है। परमालिंक्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे भी कहीं पे भी टिक रहेगा तो आपको यहाँ पे पोस्ट नेम के ऊपर टिक करवा लेना है, जिससे क्या होगा जो आपका यूआरएल है ना वो आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप में देखने मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अबाउट सेक्शन ऐसे देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इस टाइप का लुक अच्छा देता है एंड ये परमालिंक छोटा होता है, जिससे तुम इजीली गूगल में रैंक भी करवा सकते हो। सो ये डिफरेंट मेथड है, वो चीज़ें भी हम जानेंगे। जस्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो इससे ऊपर क्लिक कर लेना है, जो कि पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है, जो कि आपका सैंपल देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है, जो कि इजीली आपको ये चीज़ें दिखाएगा एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो है लॉगिन आईडी डाल देना है, जिससे तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे यूआरएल का बन जाएगा। अब ये चीज़ें करने के बाद क्या करनी है वो बताता हूँ। नेक्स्ट जो है आपको अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे थीम कौन सी लगानी है एंड साथ में यहाँ पे प्लगइन्स यानी थीम कैसे लगानी है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो प्रोसेस जान लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपने जो ईमेल आईडी डाला था पेमेंट करने के टाइम पे, जस्ट उसके बाद आपको ये सक्सेसफुली का मैसेज आ गया रहेगा जिसमें कि आपने पेमेंट किया था उसका। एंड देन उसके बाद आपको और एक मैसेज आया रहेगा कंप्लीट ऑर्डर करने के बाद, जिसमें कि आपको डाउनलोड नाउ का बटन देखने मिल जाता है। जितने भी न्यू अपडेट आएंगे ना वो यहाँ पे डाउनलोड नाउ के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करके आपको देखने मिल जाएगा। सो ये सेम लिंक रहेगा जिससे तुम इजीली डाउनलोड कर पाओगे। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो है हमारी जो थीम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसे डाउनलोड होने दो, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। उससे पहले आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। अब ये जो वेबसाइट है वो बहुत लाइट रहेगी, तो इसके लिए अंदर जो डेटा है वो आपको कुछ नहीं रखना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे मैं इसे डिलीट मार दूंगा। जितने भी थीम्स है ना वो आपको यहाँ पे डिलीट मारते जाना है। अब इजीली यहाँ से तुम डिलीट मार दो। देन उसके बाद क्या करना है वो बता देता हूँ। ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक कर लेना है। जस्ट ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा ये पूरा सेक्शन आ जाएगा। तो उसके बाद तुम्हें देखने मिल जाता है अपलोड थीम के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो अपलोड करने वाले थीम उसे डाउनलोड कर लेते हैं, यानी यहाँ पे इसे अपडेट कर देते। अब ऑलरेडी मैंने जो 2-3 बार डाउनलोड कर ली थी यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट हमने की थी उसे ही हम लोग यहाँ पे डालने वाले। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ से 7-zip के ऊपर क्लिक करके इसका जो एक्सट्रैक्ट फॉर इसके फोल्डर के तहत आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यानी अंदर जाऊँगा। देन उसके बाद ये फाइल्स आपको देखने मिलेगी, इसके लाइसेंस की भी यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएंगे, जो कि GPL है। डाउनलोड करने के लिए ये जो ऑप्शंस है वो आपको देखने मिल जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो वर्ल्ड मार्क की जो थीम है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे कैसे डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आपको अपीयरेंस में आके यहाँ पे अपलोड थीम के ऊपर जाना है एंड यहाँ से आपको चॉइस करना है आपकी जो भी फाइल थी उसे। जस्ट यहाँ पे जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर जाऊँगा मैं एंड वर्ल्ड मार्क थीम के ऊपर जाके मैं जस्ट यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जस्ट ओपन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। ये जो है प्रीमियम वर्जन है जिसमें कि तुम्हें पूरी चीज़ें एक्सेसिबल देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ समय लेगा बिकॉज ये इंटरनेट के ऊपर भी आपके बेहतर करता है, जिसमें कि इंटरनेट आपका फास्ट होना चाहिए। अब ये मेरा जो वाईफाई है थोड़ा स्लो होता है तो इसके वजह से ये चीज़ हो रही है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इजीली ये जो है एक्टिव हो चुका है। जैसे इसके ऊपर
ऊपर एक्टिव के ऊपर क्लिक कर लेना है, नॉर्मली ये एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये एक्टिव हो जाएगा। देन उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे अपनी वेबसाइट को, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो वेबसाइट है इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये एक्सेसिबल हो चुका है। जस्ट आपको क्या करना है, लेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे चाइल्ड थीम का ऑप्शन देखने मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्किप कर दो इसे ऑप्शन को। एंड देन उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंटर चूज़ किया हुआ है। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद ये आपको इतने सारे जो है प्लगइन्स एंड थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ईजिली अपने हिसाब से जो है यहाँ पे इंस्टॉल करते जाएगा एंड आपको यहाँ पे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसे इंस्टॉल करने दो, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है जो कि नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाने के लिए बोल रहा है। जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे ये जो है प्री बिल्डिंग वेबसाइट्स के ऊपर प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे किस टाइप की वेबसाइट हमें चाहिए, जो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे टैग करके, या टैग करके आप सर्च करोगे या आपको यहाँ पे जो है वेबसाइट्स देखने मिल जाएगी। जस्ट यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है, जो कि यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा। इस वेबसाइट का जो है थीम का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जस्ट में यहाँ पे देखने मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मेगा जो है आपको मार्केट देखने मिल जाता है। तो जस्ट यहाँ पे लाइव क्लिक करके, जो लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके तुम्हें इस टाइप की वेबसाइट देखने मिल जाती है। तो अब इजीली इस टाइप की वेबसाइट भी ले सकते हो। अब यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है आपको थीम्स देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चॉइस करूँगा, ये देखो देखने मिल जाएगा एक्सेसरीज। एक्सेसरीज के ऊपर क्लिक करके जो मेरी ये वेबसाइट का थीम है वो भी देख सकते हो, बहुत डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे जो है मेरी जो वेबसाइट थी जिसमें कि मैंने यूज़ किया था वो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, जिसमें कि मैंने यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट थी जो कि ऑफिशियली मेरी वेबसाइट है उसका जो थीम है वो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो उसे कैसे ढूंढना है वो बता देता हूँ। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉनिक करके लिखा हुआ रहेगा। जस्ट आपको यहाँ पे सर्च के आइकन के ऊपर डालना है मेगा करके, ये इजीली आ जाएगा। मेगा के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन तुम्हें देखने मिलेगा। अभी ये वेबसाइट कैसे वो दिखा देता हूँ। तो ये जो पूरा टेम्पलेट है वो आपको इस टाइप का कुछ देखने मिल जाएगा। देखो इस टाइप का पूरा ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें कैसे हटानी है, कैसे आपको ये चीज़ें क्रिएट करनी है, आपको कैसे अपना जो चीज़ है वो बनानी है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब ये वेबसाइट देख सकते हो कितना लोड ले रही है, बिकॉज इस वेबसाइट में बहुत सारे काम करने अभी भी पेंडिंग बाकी है, जिससे तुम इजीली आप सोच सकते हो कि मेरी वेबसाइट कितनी लाइट है। और लाइट वेट की तरह ही ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी खासी है। अब यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जितना भी डेटा है ईजिली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, जो कि 100% के ऊपर आके मैं आपको बताता हूँ कि आगे स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आ चुका है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है व्यू होम पेज के ऊपर। जस्ट इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जस्ट ये इंटरनेट का इशू है। जस्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिक तुम देख सकते हो हमारे टेम्पलेट के ऊपर ये जो है प्री बिल्डिंग टेम्पलेट यूज़ हो चुका है। अब यहाँ पे इसे कैसे कस्टमाइजेशन करना है, इसे कैसे ईजीली आपको एक्सेसिबल करना है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। अब जो है यहाँ पे हु कॉमर्स की जो हमारी सेटिंग्स होती है उससे पहले कंप्लीट कर देते हैं। देन उसके बाद डिज़ाइन के ऊपर हम चलेंगे। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे होम पेज के ऊपर जितनी भी चीज़ें दिख रही है उसे कट आउट कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएगा वू कॉमर्स, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जस्ट होम पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ईजिली ये चीज़ देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कंप्लीट करने का प्रोसेस दिखा रहा है, जिसमें कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है वो बता देता है। तो होम पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये चीज़ें आपको देख लेनी है। देन उसके बाद आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के
ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो एड्रेस है वो आपको डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस जो है वो मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ, जो कि यहाँ पे अपने हिसाब से मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ऑफिस का एड्रेस है वो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डाल दूंगा, जो कि नॉर्मली यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये एड्रेस जो है यहाँ पे डाल दिया है। एंड देन ईजिली आपको ये अपने हिसाब से जो अपना एड्रेस है, जो अपने घर का एड्रेस है या आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो, वो अपने हिसाब से डाल देना है। अब नॉर्मली जो है मेरा यहाँ पे ये एड्रेस दिखा रहा है तो मैं यही डालने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद सिटी जो है आपकी क्या है वो आपको डालनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप किस स्टेट से हो, यानी आप इंडिया से देख रहे हो तो आपको इंडिया ही डाल देना है। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ। अब यहाँ पे इंडिया में आप कहाँ से हो तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से डालना होगा। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लूँगा। तो जस्ट यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे को महाराष्ट्र का जो ऑप्शन है वो देखने मिल जाएगा। अब पिन कोड जो है अपने हिसाब से जो आपका रहेगा वो आपको डालना है, मेरे जैसा देख के मत डालना। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो है करेंसी आपको इंडिया चॉइस कर लेनी है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया के हिसाब से आप पे ये जो है पेमेंट सेक्शन करने वाले हो। देन उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये चीज़ें होने के बाद आपका जो स्टोर है वो लाइव हो जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइव का ऑप्शन आ चुका है। देन उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये चीज़ें आपको देख लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो रिव्यू जो है वेरीफाइड जो है ओनर्स उन लोग ही कर सकते हैं, जिन्होंने बाय किया है वही रिव्यूज़ कर सकते हैं। बट रिव्यूज़ का जो ऑप्शन है उसमें आपको मैनुअली रिव्यूज़ कैसे डालना है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसे चेकआउट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है वो बताता हूँ। जस्ट यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड इन्वेंट्री में आपको यहाँ पे इसे डिसेबल कर देना है, बिकॉज इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें कोई शिपिंग करनी नहीं है। सो यहाँ पे मैं इसे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोडेबल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है, जो कि आपको यहाँ पे फोर्स डाउनलोडेबल रखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करनी, बस एक रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे तुम देख सकते हो लॉगिन करने के लिए दिखाना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब ये चीज़ें होने के बाद जस्ट आप यहाँ पे जाना है शिपिंग के ऊपर। जस्ट यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें छेड़नी नहीं है, आप ऐसी चीज़ों से रखने वाले हो। देन उसके बाद पेमेंट के अंदर आप रेजर पे यूज़ करने वाले हो, तो रेजर पे के लिए कैसे प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रेजर पे के लिए आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है अकाउंट्स एंड यहाँ पे प्राइवेसी। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे भी आपको कोई छेड़ना नहीं है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ईमेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी ईमेल के थ्रू ये जो है जाएगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद नीचे भी जो ईमेल के थ्रू जाएगा, जो मेल जाएगा सामने वाले को, वो आपको यहाँ पे रखना है। आपको यहाँ पे फुटर में जो टैक्स क्या रखना है वो आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। देन उसके बाद ये चीज़ें आपको चेंज करने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड देन उसके बाद ये चीज़ें चेंज करने के बाद आपका जो प्रोसेस है WooCommerce का वो कंप्लीट हो चुका है। अब बताओ मुझे कितना टाइम लगा इसे करने में और कितनी समय लगे। अब इसमें और एक चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करने। तो जस्ट यहाँ पे आपको जाना है प्लगइन्स के सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कैसे। जस्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो चीज़ है, जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, देन उसके बाद ये चेकआउट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड ईजिली जो है हमारा प्रोडक्ट में जो आपको नाम एंड नंबर एंड उसके बाद आपको ये इतनी ही चीज़ें डालने के लिए आनी चाहिए, यही रिक्वायरमेंट के लिए रहेगी, बिकॉज ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो है आपका नाम एंड देन उसके बाद ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, ये तीन चीज़ें ही आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, तो आपको यहाँ पे डालना है जो कि चेकआउट मैनेजर। यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा WooCommerce चेकआउट मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है चेकआउट फील्ड मैनेजर, जो कि चेकआउट मैनेजर है। ये चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। जस्ट इसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। एंड देन उसके बाद सेकंड वाला जो है आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो कि व्यू करके आपको देखने मिल जाता है। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसे भी जो है सर्च कर लेना है। जस्ट यहाँ पे जस्ट सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन है जो देखने मिल जाएगा। जस्ट आपको मैं बताता हूँ, ये रिफ्रेश होने के बाद जिससे देख पा रहे वर्चुअल, आपको यहाँ पे रिव्यूज़ का जो है ऑप्शन देखने मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देना है। अब ये दोनों को आपको एक्टिव करना होगा। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जस्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर आना है, जो कि यहाँ पे तुम देखने मिल जाएगा इंस्टॉल प्लगइन्स। एंड वहाँ पे आने के बाद आपको ये जो है ऑप्शन दोनों भी वेबसाइट का जो है यहाँ पे प्लगइन्स है उसे कैसे एक्टिव करना है वो बताता हूँ। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है एक्टिव के ऊपर। एंड देन उसके बाद ये जो दूसरी प्लगइन्स है उसको भी दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से तुम्हें देखने मिल जाता है एक्टिव का बटन है, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। दोनों एक साथ ही आपको एक्टिव होते हुए देखने मिल जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें एक्टिव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे WooCommerce के ऊपर जाना
करना है। जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ई कॉमर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो ई कॉमर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद चेकआउट का जो बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे चेकआउट का जो बटन आ चुका है, देन उसके बाद बिलिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। बिलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो बिकॉज ये चीज़ें बहुत मिस्टेक होती है लोगों से। जैसे डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, तो इसे तुम्हें यहाँ पे अनचेक करना है, इसे अनचेक करना है, इसे अनचेक करना है। जो भी है मैंने यहाँ पे किया है वही आपको चीज़ें उसमें भी करनी पड़ेगी। ओके, एंड यहाँ पे आपको बस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपका फर्स्ट नेम यही दिखना चाहिए। देन उसके बाद सेम यहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखनी है, याद रखनी है, जिससे तुम इजीली यहाँ पे एक्सेसिबल हो पाओ। अब ये 2024 के अंदर मैं कर रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें जो है क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आती है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो सेव चेंजेस का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है बिकॉज ये इशू सबको ही आ रहा है और ये इशू फिक्स नहीं हो रहा है। तो उसके लिए इसे कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसे ऊपर करना होगा। अब यहाँ पे सेव चेंजेस का ऑप्शन आ गया। ओके, जस्ट यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब ये चीज़ें हो गई, अब मैंने इसे सेव चेंजेस कर दिया। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिस्टेड करेंगे। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट जितने भी लिस्टेड है उसे तुम डिलीट मार दो बिकॉज ये सब प्रोडक्ट हम डालने वाले नहीं है। जस्ट आपको डाउनलोडेबल प्रोडक्ट डाल चेक करना है। तो डाउनलोडेबल के लिए आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स को डिलीट मारना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्ट डिलीट मारने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। देन उसके बाद म्यू टू ट्रस्ट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये होने के बाद आपको यहाँ पे पेजेस के ऊपर आना है। पेजेस के ऊपर आने के बाद आपको इसके जो है पेजेस वो डिलीट मारने पड़ेंगे, जो कि आपको एक एक करके धीरे से जो है अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है ये पेजेस रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपको यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है उसको आपको डिलीट मार देना है। जो कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, डिलीट मारना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर चुका हूँ जितने भी पेजेस इंस्टॉल करने हैं, यानी यहाँ पे डिलीट मारने उनको। एंड देन उसके बाद अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आती है आपको यहाँ पे बताने के लिए कि पेजेस आपको कैसे क्रिएट करने हैं, आपको प्रोडक्ट कैसे डालना है, ये सब उसके सेक्शन में आता है। अब यहाँ पे जो है हमने कुछ चीज़ें कर दी है। देन उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ। जस्ट ये वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद ये वेबसाइट का जो पूरा लुक है वो भी डिफरेंट हो चुका रहेगा बिकॉज इसमें जो चीज़ें है वो मैंने डिलीट मार दी है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे डिलीट मार दी है मैंने चीज़ें। अब इसे कैसे कस्टमाइजेशन करना है वो देख लेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लिस्टेड करेंगे, यानी कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बनाना है वो बता देता हूँ। तो बहुत ईजी प्रोसेस है प्रोडक्ट बनाने के लिए। आपको यहाँ पे ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी प्रोडक्ट का नेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने ही वेबसाइट का कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जिसमें कि मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे रैंक मैथ प्रो प्लगइन है उसे ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे कैसे डालना है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली इस तरह तुम इजीली कर सकते हो। जस्ट यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया। अब ये सबका ही सेम हो सकता है बिकॉज ये कैसी चीज़ें होती है जिसमें कि आपको यहाँ पे डिफरेंटाइज नहीं करनी पड़ती। ओके, जस्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाता है एंड इजीली यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें आपको डालनी है। अब यहाँ पे जो है लोड ले रहा है, इसके लिए आपको ये छोटा नोटली देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ आपको डालनी है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जस्ट यहाँ से जो वर्जन है वो आपको हर टाइम चेंज करना होगा, जितना भी वर्जन आता है वो। अब यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, या चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हो। अब चैट जीपीटी से कैसे लिखवाना है वो बता देता हूँ। तो आपको जस्ट चैट जीपीटी जो है आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब ये चीज़ें मैं जो है यहाँ पे 2024 में बता रहा हूँ, इसके लिए आपको ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी है इस कोर्स के अंदर, जो कि आपको प्रॉपर देखने मिलेगी। अब यहाँ पे चैट जीपीटी को आपको इजीली यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएट है तो इसमें मैं अपने हिसाब से लॉगिन नहीं करूँगा। एंड देन उसके बाद आपका जो भी है, आपने जो भी जिधर से भी देखा हुआ है वहाँ से आपको ये कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको ये जो है यहाँ पे शॉर्ट जो है आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। ओके, आपको वैसे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना है पर आप शॉर्ट ही रखना बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ है वो याद रखनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद आपको एसईओ विथ एसईओ भी आपको रखना है बिकॉज ये जो है इंडेक्स होने के बाद एसईओ भी होना चाहिए इसका प्रॉपर, इसके लिए। देन उसके बाद देख सकते हो ये ऑटोमेटिक इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया। एंड यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा या यहाँ से डायरेक्ट मैं इसे कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बैक करूँगा। ओके, सो ये चीज़ें आप देख सकते हो ये यहाँ पे लग चुकी है। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ें वो बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो वर्चुअल के ऊपर क्लिक कर दें एंड देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे देखने मिल जाता है डाउनलोडेबल। दोनों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना रेगुलर प्राइस क्या है वो रखना है। तो यहाँ पे रेगुलर प्राइस मीन्स क्या होता है, जो आपका थीम का जो प्राइस है वो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8000 प्राइस है तो ये मैंने रख दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कितने में सेल कर रहा हूँ, 129 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन उसके बाद ऐड
जो है फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे हर टाइम बटन डाला हुआ है जिसमें कि मैंने लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे जो भी फाइल है आपकी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपने हिसाब से फाइल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो वुडमार्क की जो फाइल है वो मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने अपने हिसाब से ये फाइल बनाई है, सो ये जो है मैं यहाँ पे डाल दूंगा वुडमार्क की फाइल। देन उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने सर्वर में ये इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी ले नहीं सकता और कोई भी यहाँ से एक्सेसिबल नहीं कर सकता। ओके, सो यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक नहीं डालना है आपको, अपने सर्वर में आपको इसे रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने जो आपको होस्टिंगर का प्लान बोला था वो यहाँ पे 100 GB जो कि आपको SSD मिल जाता है, जिससे आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो। तो हमारी ये जो फाइल है यहाँ पे ये अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट फाइल की URL के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जब कोई डाउनलोड करेगा तो ये ऑप्शनेबल दिखाएगा। ओके, सब यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे तुम देख सकते हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दोनों डाल दिया है। देन उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है हमारा फोटो। अब यहाँ पे फोटो बनाने के लिए हम जाएंगे कैनवा के ऊपर। तो कैनवा को आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। जस्ट यहाँ पे कैनवा के ऊपर जाना है, आपको ये कैनवा का सेक्शन देखने मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद हम किस वेबसाइट का कर रहे हैं, यानी कि इस प्लगइन का कर रहे हैं, तो यहाँ पे रैंक मैथ प्रो का कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे रैंक मैथ प्रो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेड के ऊपर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रेजेंटेड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपका पूरा साइज आ जाएगा इस तरह का। एंड देन उसके बाद आपको ये रैंक मैथ का जो प्लगइन है उसके अंदर आपको जाना है, यानी इस वेबसाइट के अंदर आपको जाना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाता है प्रिंट स्क्रीन, जो कि कीबोर्ड के अंदर देखने मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे कट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट का जो इमेज है वो यहाँ पे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इस कैनवा वाले वेबसाइट पे भी रिटर्न आ जाता हूँ। यहाँ पे Ctrl+V करूँगा। ओके, Ctrl+V मतलब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये इजीली यहाँ पे डाउनलोड भी हो रहा है। देन उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे रीसाइज कर दूंगा। अब इसे मैं रीसाइज करूँगा अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ऐसे देख सकते हो ये रीसाइज हो चुका है, अब अच्छे से दिख भी रहा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वेबसाइट का जो नाम है, यानी इस जो है यहाँ पे इस फोटो का जो नाम मैं रख लूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे शेयर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे डाउनलोडेबल का ऑप्शन देखने मिल जाता है। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे JPG फाइल के ऊपर जाके यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। तो ये ईजिली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो JPG फाइल के ऊपर जाके, जिससे आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ये फ्रीली है कैनवा, तो ईजिली तुम डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कोई चीज़ें यहाँ पे देखने नहीं मिल जाती। अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। अब इमेज के प्रोडक्ट के ऊपर जाके आपको यहाँ पे देखो देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है, सेट इमेज के ऊपर। देन इसके बाद जो आपका डाउनलोड हुआ है उसको आपको यहाँ पे ट्रैक डाउन कर देना है। अब यहाँ पे ट्रैक डाउन करने के बाद ये आपका ऑप्शन देखने मिल जाएगा यहाँ से। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये चीज़ आपकी हो चुकी है नॉर्मली। देन इसके बाद आपका प्रोडक्ट नेम आपने जो आपको रखना है अपने हिसाब से रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यही जो प्रोडक्ट नेम है वही मैं यहाँ पे रख दूंगा। ओके, देन इसके बाद आपको अपना जो परमल लिंक है वो भी यहाँ पे चेंजेस कर देना है। जैसे यहाँ पे रैंक मैथ प्रो प्लगइन है तो यहाँ से मैं यहाँ पे रैंक मैथ डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो ये हमारी जो परमल लिंक है वो भी बन चुकी है। अब ये पूरा काम हमारा हो चुका है। इतना ईजिली ये काम प्रोडक्ट लिस्टिंग का हो जाता है। अब यहाँ पे जो है आपकी कैटेगरी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वर्डप्रेस की प्लगइन है तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन को कैटेगरी एक क्रिएट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन, ओके, प्लगइन करके जो मैंने यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर दी है। नॉर्मली इस तरह आपको कैटेगरी क्रिएट कर देनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कैटेगरी में ऐड हो चुका है। देन उसके बाद आप यहाँ से गैलरी फोटोज़ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, या वीडियोज़ भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। देन उसके बाद पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, ये पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिखाएगा पब्लिश का। अब नॉर्मली ये जो चीज़ें है यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पे इस वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से तुम देख सकते हो परमल लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी जो भी वेबसाइट के ऊपर आपने जो प्लगइन डाली है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीज़ें दिखा रहा है, इसे कैसे हटाना है वो भी बताऊँगा। एंड डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो ये चीज़ आपको यहाँ पे कैसे दिख रही है वो भी आपको यहाँ पे हटाना कैसे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब डिज़ाइन का पार्ट है, जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है वो बताने वाला था मैं। एंड आपको यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का बता दिया है। सो यहाँ पे इस तरह ये टाइप के
आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। अब इसमें तुम बंडल भी लिस्ट कर सकते हो एंड ऑरली जो है आपको जितने भी करने हैं वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ से हटाना चाहता हूँ जितने भी कैटेगरी है, जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऑल के ऊपर एंड जितने भी कैटेगरी है सबको मैं हटा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कैटेगरी बनाई है उसे नहीं हटाऊंगा, तो मैंने चेक कर लिया यहाँ पे मेरी कैटेगरी है नहीं, ये नेक्स्ट पेज में मेरी कैटेगरी देखने मिल जाएगी, तो यहाँ से मैं उसे हटा लूँगा यानी अपने हिसाब से रख लूँगा। तो यहाँ पे 20 देखने मिल जाता है कैटेगरीज, जो कि आप यहाँ पे एक्सटेंडेड कर सकते हो, 100 कर दो यहाँ से, यानी जितनी भी कैटेगरीज है आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी लिस्ट बाय लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी कैटेगरी है से ये आ जाएंगे एंड जिसमें मेरी कैटेगरी तुम देख सकते हो वर्डप्रेस प्लगइन करके जो मैंने अभी रखी थी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ जितने भी कैटेगरी जो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है अभी और मेरे को ये रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, सो यहाँ पे एक्सेसिबल जो कैटेगरी है इसे भी आपको ऐसे ही रखना है, या यहाँ पे तुम अपने हिसाब से जो कैटेगरी है उसे हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अभी ये चीज़ तो हमारी हो चुकी है, हमारे कैटेगरीज बन चुके हैं, हमारे पेजेस बनाने बाकी है, तो इजीली तुम इसे पेजेस बना सकते हो। पेजेस कैसे बनाने हैं यहाँ पे तुम देख सकते हो, ऐड न्यू पेजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कैसे कस्टमाइजेशन करना है पेजेस का वो भी मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जस्ट आपको यहाँ पे अबाउट अस डालना है, जो कि अबाउट अस का पेज आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, इसे आपको नॉर्मली ऐसे ही रखना है, देन उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि कैसे करना है। ऐड न्यू पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, डैग डाउन वाला ये चीज़ रहेगा, ये सब कस्टमाइजेशन का एक ही साइड में रख दूंगा तो आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो समझने में। जस्ट आपको ये जो चीज़ है जो कि वर्डप्रेस के अंदर होनी चाहिए वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो भी बता देता हूँ, जैसे कि अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तुम देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मैंने यहाँ पे भी डाला हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर भी डालना होगा एंड देन उसके बाद रिफंड पॉलिसी का पेज भी आपको अपने वेबसाइट में डालना होगा। अब ये सब चीज़ें कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट यहाँ पे पेजेस क्रिएट करके रख दो, तुम जस्ट नॉर्मली पेजेस क्रिएट करके रख दोगे ना तो आपको याद रहेगा कि ये चीज़ें आपको करनी बाकी है। अब यहाँ पे जैसे रिफंडेबल पेजेस का जो पेज है जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, जो कि मैं इस तरह इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा, तो अपने हिसाब से रिफंडेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रिफंड दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है कि ये लो वैल्यू प्राइस है, तो यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसिंग है, तो इसके अंदर कोई भी आपको रिफंडेबल देखने नहीं मिल जाता, तो नॉन रिफंडेबल रहेगा ये चीज़। आपको यहाँ पे मैंने कंस्टेंटली यहाँ पे डाला हुआ है। देन उसके बाद GPL थीम एंड कॉपीराइट कंसेंट आपको यहाँ पे डालना होगा, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। एंड नॉर्मली आपको अपना जो है वेबसाइट का URL बना के या अपनी वेबसाइट का जो है यहाँ पे जीमेल बना के आपको यहाँ पे रखना होगा, जिससे लोगों को पता चल पाए कि ऑफिशियली ये चीज़ देखने मिल जाती है। अब ये चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे पेजेस क्रिएट करने के बाद ये जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी चीज़ें छेड़नी नहीं है आपको, जस्ट मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस में हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे पेजेस हो चुका है, देन उसके बाद प्रोडक्ट्स में आके आपका प्रोडक्ट एक लिस्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है वो लिस्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे अपने हिसाब से रिव्यूज़ कैसे डालने हैं वो भी बताऊँगा, देन उसके बाद जो ऑप्शनेबल है चीज़ें वो भी बताने वाला हो। सो नॉर्मली आपको यहाँ पे जो है प्रोडक्ट के अंदर रिव्यूज़ कैसे डालते हैं उसको क्लियर कर देते, देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कैसे आपको कस्टमाइजेशन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे विजुअली जो है रिव्यूज़ के ऊपर आना है, सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको चले जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो नाम यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, यहाँ पे अपने हिसाब से रिव्यूज़ डाल सकते हो, ChatGPT से रिव्यूज़ बना सकते हो। अब इसे कैसे बनाना है वो बता देता हूँ। तो ChatGPT आपको ओपन कर लेना है, कर लिया मैंने। अब यहाँ से आपको लिखने हैं 30 नेम्स ऑफ इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल, यही चीज़ें डालनी है। नॉर्मली ये लिस्टेड आ जाएगा, आ गया, देखा इजीली ये चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ये नंबर्स नहीं चाहिए, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे कट कर दूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा नीचे नीचे जाके मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा कि नो ऐड नंबर। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया एकदम इजीली। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने नंबर हटा दिया, तो आपको यहाँ पे कॉपी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं इसे अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दूँ तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डाल दिया। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे जो गर्ल लिखा हुआ था उसे हटा दूंगा, तो मैं यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है ना उसे मैं हटा दूंगा। ओके, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से अपना जो है प्रॉपर जिनके भी नाम है वो यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो इस तरह आप इजीली रिव्यूज़ भी बना सकते हो, जैसे कि राइट शॉर्ट रिव्यूज़ टू डिजिटल प्रोडक्ट्स
टू प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये शॉर्ट बनाने में थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज ये देखो ये ऐसे बना रहा है, तो वैसे नहीं, आपने को चाहिए थोड़ा सा और डिफरेंट चाहिए तो मोर शॉर्ट लिख सकते हो तुम, या डिफरेंट टाइप के आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मुझे इतना जो है यहाँ पे आइडियाज़ नहीं आ रहे अभी, तो अभी फ़िलहाल कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मेरा माइंड दूसरा चल रहा है। इसके लिए जस्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो ये छोटे छोटे रिव्यूज़ बना के दे देता है। नहीं तो आप नॉर्मली जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिव्यूज़ भी अपने हिसाब से लिखवा सकते हो, आप लिखवा के यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे शॉर्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल टू दिस टाइप ऑफ, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो ये अभी बहुत छोटे छोटे रिव्यूज़ मेरे को बना के दे देगा। देखो यहाँ पे ये और छोटे छोटे रिव्यूज़ बना के दे रहा है एंड इजीली जो है क्रिएटर्स के साथ ये चीज़ें बना के दे ही रहा है। सो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो 5 स्टार कैसे रखना है एंड इसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड करने के बाद अब ये चीज़ें हो गई है। अब मैनुअली आपको यहाँ पे जाना है, देन उसके बाद कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके आपको जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिसमें कि तुम देख सकते हो यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन के ऊपर जो हमने एक प्रोडक्ट डाला था उसमें ये ऐड हो जाएगा। अब मैं कितना यहाँ पे जो है प्रोडक्ट में रिव्यूज़ डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 20 रिव्यूज़ डालना चाहता हूँ। देन उसके बाद जब ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये पूछेगा, जस्ट यहाँ पे पूछने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पे 20 रिव्यूज़ दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 20 रिव्यूज़ आ चुका है। अब ये सब चीज़ें को कैसे हटाना है वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 20 रिव्यूज़ आ चुका है। यूनिक जो भी रिव्यूज़ आपने डाले थे वो सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे एंड जो भी नाम डाले थे वो सब नाम आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो प्रॉपरली ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं जिससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये चीज़ें कैसे हटानी है वो सब मैं आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर बताता हूँ। ये हमारी प्रॉपर चीज़ें हो चुकी हैं जिसमें कि मैंने आपको अच्छे अच्छे चीज़ें बताई जो कि कस्टमाइजेशन के लिए लगती है। अब पेमेंट गेटवे जो कि रेजर पे का है उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है बिकॉज वही तलक ही आपको पता चल पाएगा कि मैंने क्या स्टेप किए हैं एंड कैसे किया है। तो वो कस्टमाइजेशन के बाद ही आपको पेमेंट गेटवे के बारे में पता चल पाएगा। ओके, सो यहाँ पे वीडियो जो है हमारा एट द जो टाइम है जिसमें कि हम कस्टमाइजेशन के ऊपर बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम कस्टमाइजेशन शुरुआत करेंगे। तो अभी कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली आपका होम पेज जो है यहाँ पे कस्टमाइज़ हो जाएगा। देन उसके बाद अपने जितने भी पेजेस है वो कस्टमाइजेशन हो जाएंगे एंड आपको ये जो है प्रीमियम थीम के साथ आपको जो फुटर है वो भी चेंजेस कर पाओगे एंड हेडर भी है उसे भी चेंजेस कर पाओगे। अभी हेडर में ये सब चीज़ें कैसे दिख रही है एंड देन उसके बाद हेडर में इसे लोगोस कैसे लगाना है वो चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ। सो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज ऐसे लॉन्ग वीडियोस में लाते रहूँगा और इन्फॉर्मेटिव बताते रहूँगा जो मुझे पता है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉपर इस वीडियोस पे आते रहेंगे। अब यहाँ पे जो है हमें कस्टमाइजेशन को शुरुआत कर लेते हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के पेंसिल के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसे आपको अच्छे से याद से देख लेना है। अब ये कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपको यहाँ पे साइड टाइटल्स के अंदर ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। यहाँ से 5 आइकन आपको लगा लेना है। मेन्यूज़ के अंदर जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से जो है मेन्यूज़ को देख लेना है कि ये मेगा मेन्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये मेगा मेन्यूज़ में ये सब आने वाला है। जस्ट यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। ये जो है मेन्यूज़ को आपको ऐसे ही रखना है जिससे कि आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, फास्ट आपका ये काम हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप अपने हिसाब से मेन्यूज़ डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अपना होम पेज आ गया। ओके, सो नॉर्मली होम पेज अपना ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे इसे नीचे कर लेता हूँ मैं। ओके, सो ये हमारा होम पेज यहाँ पे आ चुका है। इसे आप प्रॉपरली जो है यहाँ पे मेन्यूज़ के सेक्शन में जाके भी कर सकते हो। ये यहाँ से होने में प्रॉब्लम दे रहा है तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से मेन्यूज़ के अंदर जाते हैं। जस्ट यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाना है, मेन्यूज़ के अंदर आपको चले जाना है। देन उसके बाद आपको देखना है, इसे इधर से देखने के लिए पता चल पाएगा ये कुछ इश्यूज़ के वजह से ये प्रॉब्लम देता है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम होम पेज के ऊपर आएंगे। देन उसके बाद ये होम पेज का जो नाम है उसको जो है मेगा इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है इसे हम हटा देंगे। ओके, सो नॉर्मली ये चीज़ करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बटन है उसे भी हमको रखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन बना हुआ था। ओके, सो यहाँ पे इसे नहीं रखना है। देन उसके बाद इसे ऐड करना है हमें। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अबाउट सेक्शन का जो बटन है उसे भी ऐड कर लेंगे हम एंड इसके बीच में हम डालेंगे क्राइटेरिया एंड यहाँ पे सर्विसेज। सो सर्विसेज आपको यहाँ पे डालना बहुत रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आपको जो रेजर पे है वो अकाउंट अप्रूवल नहीं देगा। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मैंने ट्राई की है इसके लिए मैं बता रहा हूँ एंड ये चीज़ें करने के बाद ही आपको यहाँ पे
जो है रेजर पे अकाउंट अप्रूवल देगा, जो कि आपका यहाँ पे लाइव करेगा। देन देखो यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया सर्विसेज को, एंड सर्विसेज में आप अपने हिसाब से जो भी सर्विसेज रखना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखी है जो कि मैं रियली प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसे कि तुम यहाँ से देख सकते हो। ऐप आपका जो भी ऐप, जैसे मैं ऐप बनाना चाहता हूँ तो मैं ऐप बनाता हूँ, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज है, तो मैं इजीली ये उस टाइप की जो है चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जिसमें कि मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लूँ। तो नॉर्मली यहाँ पे नोटपैड ओपन करने के बाद इसके अंदर मैंने जो भी सर्विसेज मुझे डालनी है वो मैं यहाँ पे एक एक करके फटाफट डाल दूँगा। सो नॉर्मली आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कैसे आपको ये चीज़ें करनी है, एंड देन उसके बाद इस अपने हिसाब से आपको ये सर्विसेज ऐड करनी है। जो आपको 2 या 3 भी सर्विसेज ऐड करोगे, मतलब ऐड करना मतलब क्या होता है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि सर्विसेज ऐड करोगे तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे सर्विसेज के तहत ये काम होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ओन प्रोडक्ट है, जैसे रेजर पे को लगेगा, और कोई ऑप्शनेबल है नहीं। अब यही चीज़ है जो कि आपको दिखानी पड़ेगी। ओके, सो नॉर्मली इस तरह ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, एंड इजीली इससे ही तुम अप्रूवल ले सकते हो। अब यहाँ पे मेरी जितने भी प्रोडक्ट्स वाले जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, सर्विसेज के नीचे जाके यहाँ पे इसे मैं अप डाउन कर दूंगा। ओके, सो ये इस तरह आपको कर लेना है हर एक प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आपका जो ये पेजेस बन चुका है। देन इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट जो पेज है वो बता देता हूँ। आपका जो प्रोडक्ट लिस्टेड पेज होता है जिसमें कि आपके प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं, वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट्स है जिसमें कि शॉप लिखा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ओके, ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स मैंने लिख लिया है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरी था वो आपको देखने मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट देखने मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट का कैटेगरी देखने मिल जाता है। ओके, प्रोडक्ट कैटेगरी देखने मिल जाएगा। अब ये प्रोडक्ट का कैटेगरी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब ये चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस का बटन था इसे मैं नीचे ले लूँगा। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाती है। अब सेव चेंजेस के ऊपर, सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ से इसे मैं बैकआउट कर लूँगा। अब जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी जो चीज़ें है यह ऐड हो चुकी है। ईजिली हमारा हेडर जो है बन चुका है। अब ये देखो मेन्यू के अंदर कुछ नहीं देखने मिल जा रहा है, इसके लिए कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे, एंड कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। जस्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मेन मेन्यू नेविगेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे तुम्हें ये डिफरेंट दिखने मिल जाता है। ये एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ये राइट वाला मेन्यू देख सकते हो, ये राइट वाला मेन्यू दिखा रहा है यहाँ पे, इसे आपको हटा देना है, ये नहीं रखना है। आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप रख सकते हो, नहीं तो हटा सकते हो। ये जैसे मैंने यहाँ पे हटा दिया तो ये हट जाएगा। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिकी मेनू देखने मिल जाता है, यानी ये जो मेनू है इसके अंदर तुम ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। जस्ट मेरे हिसाब से जो अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पे सबका अपना अपना ओपिनियन होता है इसके अंदर जो चीज़ें ऐड रखनी है। ओके, सो जैसे यहाँ पे जब तुम अपडेट कर दोगे तो वो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मेरे को कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी है, जस्ट नॉर्मल वैसे है वैसे ही रखना है। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें ऐड कर ली मैंने। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं थीम सेटिंग्स का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे थीम सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपको हेडर का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है, एंड यहाँ से भी आपको जो वुड मार्क है उसके अंदर भी हेडर का बिल्डर देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एडिट का बटन देखने मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा जो कि आपकी कैटेगरीज के वाइज हिसाब से आपको यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेनू आपको नहीं रखना है तो यहाँ से मैं डिलीट मार दूंगा। यहाँ पे अकाउंट्स रखना है, यहाँ पे कंप्रोमाइज रखना है, तो इसे नहीं रखना है तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब ये नेविगेशन से इसे भी मैं हटा दूंगा बिकॉज यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी। एंड उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये इजीली सेव चेंजेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड शिपिंग तो हमारा है नहीं, तो मैं इसे भी हटा दूंगा। ओके, देन इसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, फिर से कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये चेंजेस लेने में टाइम लेता है, इसके लिए कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करके आपको ये फटाक से कस्टमाइजेशन दिखा देगा। देन इसके बाद ये जो है आपका नाम चेंजेस कर लेना है बिकॉज ये अपडेट होने में टाइम लेता है, तो इसको अपडेट करने का ये एक ट्रिक है। ओके, सो यहाँ पे जितने भी ट्रिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, जितने भी डेवलपर यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये फटाक से अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको अपना लोगो है उसे यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको हेडर में आके बताया। यहाँ से तुम अपने हिसाब से जो लोगो है वो चेंजेस कर सकते हो। जैसे मेरा ये वाला लोगो है तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ओके, अब अपने हिसाब से इसे डाउनलोड करके इसका विथ और ये सब निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इसे अपलोड करके यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, नॉर्मली जो है हमारा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ओके,
देन उसके बाद इसे मैं यूज़ कर लूँगा एंड देन उसके बाद इसे मैं सेव कर लूँगा। सेव हेडर के ऊपर क्लिक करके आपको इसे सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जो है आपको थीम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। थीम सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको हर एक चीज़ें दिखने मिल जाएगी। अब फुटर के सेक्शन में जाके आपको फुटर के अंदर क्या क्या चीज़ें वो दिखा देता है, जिसमें कि पहले हम कॉपीराइट है उसे हम चेंज कर देंगे। तो नॉर्मली हमारा जो कॉपीराइट है उसे आपको चेंज कर लेना है। जैसे मेरा ये कॉपीराइट है तो यहाँ से मैं इसे अपने हिसाब से चेंजेस कर लूँगा। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपको अपना जो है आपका पेमेंट गेटवे का जो है यूआरएल वो आपको डालना होगा। यहाँ पे तुम जैसे तो इमेज जो है यहाँ पे सोर्स का लिंक है उसके अंदर आपको डालना है, ये याद रखना यहाँ पे, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देन इसके बाद तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको पता चल पाएगा कि ये क्या सेक्शन है। यहाँ पे तुम देख सकते हो सेंटर में आ जाएगा ये सब। अब अपने हिसाब से ये चीज़ें याद से कर सकते हो। अब सेव ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो जाएगा। प्री यहाँ पे फ्री फुटर भी ऑप्शन देखने मिल जाता है, तो यहाँ पे प्री फुटर के अंदर भी आप चीज़ें रख सकते हो। अब यहाँ पे जो है आपको देखने मिल जाता है जो कि फुटर मेगा इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो जस्ट एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना एलिमेंटर का काम एंड जैसे होम पेज में भी हम स्टार्ट करेंगे अपना एलिमेंटर का काम। जैसे तुम देख पा रहे हो एलिमेंटर के लिए यहाँ पे सर्च कर लेना है, जस्ट नॉर्मली एडिट पेज के ऊपर क्लिक करना है। देन इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये जो सेक्शन है वो ओपन हो चुका है। अब ये सब चीज़ें हमें चाहिए नहीं बिकॉज हमारा यहाँ पे शॉप कहीं भी ऑन ग्राउंड नहीं है, तो ये चीज़ें हमें चाहिए नहीं। अब यहाँ से तुम कैसे चेंजेस करोगे वही बताने वाला हो। एंड यहाँ पे जो है तुम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर पाओ, जो कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे करना है वो बताने वाला हो। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करूँगा। जैसे कैटेगरी में हमारे पास वर्डप्रेस कैटेगरी है, तो जैसे मैं यहाँ पे हटा दूंगा एंड यहाँ पे हमारी जो वर्डप्रेस प्लगइन कैटेगरी थी, ओके, सो मैं उसे ही यहाँ पे डाल लूँगा। ओके, सो नॉर्मली वर्डप्रेस प्लगइन हमारी जो कैटेगरी थी उसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब इसमें जो है वर्डप्रेस कैटेगरी में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में आना है, जो कि यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा एंड कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से जो वर्डप्रेस कैटेगरी का यूआरएल है उसे कॉपी कर लेना है। देन इसके बाद इसी यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है जो भी आपका है यूआरएल एंड ईजिली ये आपका काम हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको अपने हिसाब से जो चीज़ें डालनी है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आपको ये ऐसे ही छोड़ना है तो अपने हिसाब से छोड़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है देख सकते हो तुम, ये जो चीज़ें हैं मैंने इसमें ऐड ऑन कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसे ऐड ऑन करके दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड ऑन करते हैं। आपको यूआरएल अच्छे से डालना होगा, यानी जितने भी यूआरएल्स है इसके अंदर आपको डालने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो हमारा होम पेज है तो ओके, हमारा होम पेज यहाँ पे जितना भी है, जो भी वेबसाइट का होम पेज का नाम है उसे आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके, देन उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट नेम का जो है जितने भी है प्रॉपर आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालना होगा या यूआरएल आपको डालना होगा, ऐसे ही छोड़ना नहीं है, नहीं तो ब्राउज़र पे आपको अप्रूवल नहीं देगा। ओके, देन उसके बाद कोई भी पेमेंट गेटवे आप लगा सकते हो। नॉर्मली आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप यहाँ पे एक प्लगइन है जिसको यूज़ करके आप इजीली अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो कि एक अच्छा यूज़ है जो कि मैं ऑलरेडी करते आया हुआ हूँ एंड वो भी एक अच्छा प्रोसेस है जिससे आप इजीली यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। ओके, सो ये चीज़ें मैंने ऐड की, 4-5 चीज़ें ही ऐड करो जिससे तुम्हें पता चल पाए कि यार यहाँ से कस्टमाइजेशन हो जाता है और अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करो। बिकॉज मेरा कस्टमाइजेशन मैंने बहुत टाइम लगा के किया था और ये कस्टमाइजेशन बनाने में मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 दिन का टाइम लगा था प्रॉपर बनाने में और प्रॉपर थिंक करने में। ओके, सो यहाँ पे कोई कॉपी नहीं है किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें याद की हैं जो मुझे आती है वो मैंने यहाँ पे की हुई है। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे मुझे यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, जो कि हमारा हेडर एंड फुटर दोनों भी हो चुका है। तो प्रॉपर हमारा हेडर एंड फुटर हो चुका है। अब हमारा बाकी है होम पेज, तो यहाँ पे मैं इसका जो नाम है उसे मैं चेंज कर दूँ, देन उसके बाद सेव कर देता हूँ। देन उसके बाद एडिट विथ एलिमेंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे होम पेज के एडिट के लिए चले जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो है प्रॉपर चीज़ों के साथ ये हमारा यहाँ पे होम पेज एडिट के लिए चला जाएगा। अब जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी जो है होम पेज की कैटेगरी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आपको यहाँ पे कंटेनर्स देखने मिल जाते हैं। अब आपको क्या क्या रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे मुझे ये जो चीज़ें हैं उसको हटा देनी है, जैसे मैं यहाँ पे क्या क्या करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे नॉर्मली यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला रख लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज़ें मैं हटाने वाला हूँ तो ये चीज़ें मैंने हटा दी। बेस्ट सेलर जो है आपको यहाँ पे रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो इसे भी कट आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, ये यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये मेरे को यहाँ पे दिखाया। ओके,
सो यहाँ पे इसे मैं हटा देता हूँ। नॉर्मली ये मैंने जो थर्ड वाला सिलेक्ट किया तो ये देखो ये थर्ड वाला सिलेक्ट हो गया, तो इसे मैं हटा देता हूँ बिकॉज इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे, एंड ये सब चीज़ें मैं अभी करने वाला नहीं हूँ। सो ये हटा देता हूँ मैं प्रॉपर। आर्टिकल में रखने वाला तो ये आर्टिकल ऐसे ही रहने दो, देन उसके बाद ये चीज़ें ऐसे ही रहने दो। इसके अंदर कैसे अपडेट करना है वो बता देता हूँ। रिसेंट व्यू के अंदर जो है प्रोडक्ट्स इसे भी हटा देता हूँ, एंड यहाँ से अब अपने को जो भी कैटेगरी है वो आपको रखनी है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी कैटेगरी है ऑल प्रोडक्ट की कैटेगरी, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने ऑल प्रोडक्ट रखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट रख देता हूँ। तो नॉर्मली ये हमारा ऐड ऑल प्रोडक्ट का सेक्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ से तुम जो URL है वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा, बिकॉज कैसे कि जब आपको कोई भी मतलब जो भी आपका पेमेंट गेटवे है उसमें प्रॉब्लम ना प्रोवाइड करे तो आपको ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी याद। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको फिल करनी होगी, यानी प्रॉपर आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे कैटेगरी का जो है ऑप्शन दे रहा है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैटेगरी मतलब कैसे दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे क्राइटेरिया में आना है, जो कि कैटेगरी में आना है। ओके, कैटेगरी, एंड देन उसके बाद एडिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन देखने मिल जाता है, तो थंबनेल के अंदर क्लिक करना है। आपका जो भी कैटेगरी का जो फोटो होता है वो आपको यहाँ पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रख लेता हूँ। ओके, तो ये मैं इसे रख लूँगा, देन उसके बाद यहाँ से मैं इसे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये क्राइटेरिया में भी आपको रखना है ना, तो इसको भी आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। सो नॉर्मली यहाँ पे मैं जाऊँगा। ओके, सो यहाँ पे अपने हिसाब से तुम देख सकते हो, जो कि आपको प्रॉपर चीज़ें पता चल पाएगी आप अपने हिसाब से करोगे तो। ओके, सो जस्ट यहाँ पे मैं यूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, तो नॉर्मली ये हमारा जो है अपडेट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसे पब्लिश करके कि कैसे दिख रहा है, क्या प्रोसेस हुआ है और क्या यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो चुका है। सो नॉर्मली यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारी जो है इस टाइप की कुछ वेबसाइट देखना स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर ये वेबसाइट का एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं आई, तो यहाँ पे जैसे आईडी आया हुआ है ना, तो यहाँ से मैं इसे हटा दूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे से प्रॉपर ये चीज़ें ऐड हो जाएगी। कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन प्रॉपर, देखो आ गया, ये हमारा जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ओके, सो नॉर्मली हमारी जो कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, इस टाइप का कुछ देखने मिलेगा। नॉर्मली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करवा के दिखा देता हूँ, इस टाइप का कुछ देखने मिलेगा। ये ओवर जो है आपको देखने मिल जाता है पूरा सेक्शन, एंड देन उसके बाद आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 10 प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ, तो नॉर्मली मैं यहाँ पर जाऊँगा स्टाइल के अंदर, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 प्रोडक्ट आइटम्स यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10 प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके, सो नॉर्मली यही चीज़ें करनी है। यहाँ से ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं, आप इजीली ये चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे हेडर में ये अपने हिसाब से 2 कंटेनर बनाए हुए हैं, तो कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है हेडर का जो को यहाँ पे ना ऐड न्यू कंटेनर का ऑप्शन देखने मिल जाता है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फ्लैश बॉक्स के ऊपर, देन उसके बाद ये नीचे वाला है, एंड देन उसके बाद ये देख सकते हो स्प्लिट वाला है। ये 2 टाइप के देखने मिल जाते हैं, बट मुझे क्या चाहिए कि ये चाहिए। ओके, सो ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर मुझे चाहिए, तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसे मैं 30-40 कर दूंगा, यानी 30-70 कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 30-70 कर दिया। अब यहाँ पे जो इमेज है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये इमेज मैं डाउनलोड कर लिया, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ये इमेज को डाल दिया। ओके, ये चीज़ हो गई हमारी। अब ये जो है सब टाइटल एंड सब हेडिंग है, तो इससे मैं यहाँ से ऐड एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं हेडिंग डालूँगा। ओके, हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है सब टाइटल्स का ऑप्शन किधर गया। ओके, यहाँ पे तुम देख सकते हो सेक्शन टाइटल्स लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और इनको जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाल दूंगा। तो इसको लेफ्ट साइड में कैसे करना है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्टाइल के ऑप्शन में आना है और इनको जो एंगल्स हैं उनके लेफ्ट साइड में डाल देना है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से हमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन तुम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इससे, तो इधर मैं ये डाल दूंगा। ओके, और नॉर्मली ये जो हेडिंग है उसको मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है। ओके, सो ये हेडिंग को मैं यहाँ से यहाँ पे डाल दूंगा, एंड नॉर्मली जो है आपका ये वाला भी यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो ये हमारी चीज़ हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये बटन भी मैंने यहाँ पे ऐड किए, तो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा टाइटल थोड़ा बड़ा है, तो इसे मैं 2 पे कर दूंगा। ओके, 2 पे करने के बाद इसका जो है प्राइमरी क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से तुम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अब स्टाइल क्या है वो आपको अपने हिसाब से रखना है। बॉर्डर रखना चाहते हो तो बॉर्डर रख सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से विद भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने विद चेंज की,
अब ये बड़ा हो चुका है। ओके, देन उसके बाद एक्स्ट्रा जो है लार्ज के ऊपर भी क्लिक करके ये और बड़ा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से तुम कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे जो है अपने लोगोस यानी सॉरी अपने जो बटन्स को ऐड किया हुआ है, यानी जो बटन्स है वो यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए, तो ऐड न्यू एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। देन उसके बाद बटन्स के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ से बटन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा। तो नॉर्मली यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर मैं बटन ऐड कर दूँगा। अब इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, कर लिया मैंने डुप्लीकेट। अब कैसे करना है वो बता दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है वो बता दो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो जिसमें कि आपको यहाँ पे ना न्यू कंटेनर के अंदर इस चीज़ को ले लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू कंटेनर लेता हूँ। ओके, तो ये आ चुका है हमारा न्यू कंटेनर। अब ये न्यू कंटेनर के अंदर दोनों आ गए। अब ये दोनों को यहाँ पे न्यू कंटेनर के अंदर डालना है। न्यू कंटेनर के अंदर ये दोनों को ऐड कर देना है। ये दोनों को ऐड किया न्यू कंटेनर के अंदर। देखो यहाँ पे न्यू कंटेनर के अंदर आना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है न्यू कंटेनर को। अब ये दोनों को साइड बाय साइड करना है ना, उसके लिए मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे तुम्हें ना एक ऑप्शन देखने मिलेगा, देखो यहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसको डायरेक्शन में अपने हिसाब से डाल देना है। अब ये दोनों भी एक साथ आ चुके हैं। इतना इजी प्रोसेस है, उसको यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बताता। बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के साथ ये चीज़ आपको देखने मिल जाती है, जो कि आपको दोनों को कैसे मिलाना है वो लोगों को बताता ही नहीं है कि कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ऑल प्रोडक्ट नाम डाला हुआ है, तो जैसे ऑल प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, एंड देन उसके बाद यूआरएल जो भी आपका है। ओके, जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट का जो यूआरएल है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑल प्रोडक्ट का यूआरएल डाल दिया। अब यहाँ से मैं लोगो जो है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना आइकॉन, तो मैं आइकॉन डाल देता हूँ। तो आइकॉन के लिए यहाँ पे तुम देख सकते हो आइकॉन लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। एरो जैसे तुम देख सकते हो एरो का ऑप्शन आ चुका है, तो ये वाला जो एरो है मैंने चूज़ कर लिया। अब ये एरो इस साइड नहीं चाहिए मुझे, तो ये एरो उस साइड चाहिए, तो मैंने एरो को चेंजेस कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा बिकॉज ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, देन इसके बाद इसका जो कलर है वो अपने हिसाब से तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने रखा हुआ है क्लासिक बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है। एक मिनट रुको, जैसे देखो रेड आ चुका है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ब्लू, बिकॉज थीम का जो है कलर ब्लू है तो ब्लू ही रखूँगा ना। सो यहाँ पे ये चीज़ें चेंजेस हो चुकी है। अब यहाँ पे सेम ही इसी तरह आपको ये वाला भी करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक किया हुआ है इसे। सो यहाँ पे मैंने जाऊँगा रिटर्न एंड देन उसके बाद इसका भी मैंने सेम ही चीज़ें की है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्टस रखा हुआ है, तो जैसे तुम सर्विसेज रख सकते हो, जैसे सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके हिसाब से तुम अपने हिसाब से ये चीज़ें रख सकते हो। जैसे कॉन्टैक्टस का बटन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे मैं क्लिक करके यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर देना है, एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका जो भी एरो है उसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको मैं राइट साइड रखना चाहता हूँ तो राइट साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड रखना चाहता हूँ तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, देन उसके बाद आपको स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको ये देखने मिल जाएगा जो कि आपका कलर क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कलर यहाँ पे डाला हुआ था वही सेम कलर मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो मैं डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे इसे ब्लैक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ये चीज़ें होने के बाद आपको कुछ नहीं करनी है, आपको बैठ जाना है। ओके, सो यहाँ पे जोक नहीं। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे ये चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। आपका सेम जो है ये चीज़ें बन चुकी है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ होम पेज के ऊपर, देखो हमारा प्रॉपर जो वेबसाइट है वो दोनों सेम ही दिख रहा है। ओके, सो कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, दोनों वेबसाइट में सेम दिख रहा है। और सेम आपको कैसे बनाना है वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर बता दिया है। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको इस टाइप की वेबसाइट बनाने में, जो कि डिजिटल वेबसाइट होती है, जिससे तुम ईजिली यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे एंड ईजिली अपनी वेबसाइट को ऐसे बना सकते हो जो कि प्रीमियम लुक होता है एंड लाइट वेबसाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन ओपन करूँ तो यहाँ पे झट करके आपका जो अबाउट सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। ये बहुत लाइट थीम आपको देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो है पेजेस का काम हमारा बाकी है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेजेस के लिए क्या करना है वो बताता हूँ। तो नॉर्मली आपको अबाउट सेक्शन का जो है यहाँ पे पेजेस देखने मिल जाता है जो कि पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब उसे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाता है हर एक पेज को आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे इस पेज को देख लो, मैं एक पेज का ही बताऊंगा, देन उसके बाद आप दूसरे जो पेजेस है उसे भी सेम ही तरीके से कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपका पेजेस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट पेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये याद से देख लेना बिकॉज ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद आपको नीचे देखने मिल जाता है पेज सेटिंग्स करके देखने मिल जाएगा। उसके अंदर आपको यहाँ पे पेज टाइटल के ऊपर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद इसे डिफ़ॉल्ट रखना है। देन उसके बाद आपको ये जो है साइड बार उसके ऊपर क्लिक करके विदाउट साइड बार के ऊपर क्लिक कर देना है। ये चीज़ें करने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दो। देन उसके बाद एडिट एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर दो। ये आपका एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई मैं आपको जस्ट बताता हूँ। जैसे तुम देख सकते हो इसका जो साइड बार है वो हट चुका है, तो साइड बार इसके अंदर है नहीं। अब इसके साइड बार नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। जस्ट यहाँ पे तुम जैसे तो एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी न्यू कंटेनर के ऊपर क्लिक करना है। आपको फ्लिक्स बॉक्स यूज़ करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ये जो है यहाँ पे कंटेनर जो है यहाँ पे स्प्लिट वाला वो यूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे स्प्लिट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना जो है यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। हर एक इसमें तुम कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर लो। यहाँ से मैं ट्रैक डाउन कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपके पास कैसे है, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला तो और ऑलरेडी सबको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मेट। तो फॉर्मेट यही वाला सिलेक्ट कर देना है यहाँ से। ओके, सो देन उसके बाद अब यहाँ पे हो गया हमारा कंटेंट, जो कि यहाँ पे क्या रहेगा। तो उसके हिसाब से जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट अपना डाला हुआ है तो वो मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने ये जो चीज़ें डाली हुई है उसे भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जिसमें कि मैं यहाँ पे एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, रिटर्न, एंड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको देखने मिल जाता है। इसे भी ऐड करके मैं यहाँ से टेक्स्ट डाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी है। अब हेडिंग कैसे डालना है वो बता देता हूँ। तो हेडिंग डालने के लिए आपको फिर से यहाँ पे ऐड कर लेना है, एंड यहाँ से हेडिंग जो है यहाँ पे ऐड कर लेना है, हेडिंग। ओके, सो नॉर्मली ये चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है। अब यहाँ पे तुम जैसे तो ये चीज़ें आपको दिखा रही है, यहाँ पे क्यों कर रही है, तो ये ऊपर होनी चाहिए ना। ओके, सो ये हट चुका है, मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ। ओके, सो अब ये कभी कभी होता है ना आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हो बता दो। तो आपको नॉर्मली ना यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जाना है। तो जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन देखने मिलेगा। ओके ओके, यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे ना तुम हिस्ट्री का ऑप्शन देखने मिलेगा। ऐसे हट जाता है ना तो क्या करना है वो बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन देखने मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे तुम जैसे तो ये मैंने ऐड किया था। ओके, सो ये मैंने इतना ऐड किया था ना, यहाँ पे तुम जैसे तो ये इतना ऐड किया था, तो इतना ही मुझे चाहिए था, तो मैंने ये फिर से ला लिया। कंट्रोल जेड करोगे तो ये कंट्रोल जेड से नहीं आने वाला। ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, मुझे हेडिंग डालना है ना, तो जस्ट मैं यहाँ से यहाँ पे एक न्यू जो है यहाँ पे कंटेनर लूँगा। ओके, सो ये मैंने ये कंटेनर लिया एक, जिसमें कि मैं हेडिंग यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैं हेडिंग यूज़ करना चाहता हूँ, तो जस्ट हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अब नॉर्मली हमारे हेडिंग में क्या डालना है, ये चीज़ डालनी है। ओके, वेलकम टू वेबभूमि सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे मैंने इसे एक एलिमेंटन के साथ यहाँ पे इसको मैंने सेंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें अपना जो भी कंटेंट है वो डालने के लिए यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, एंड यहाँ से तुम जैसे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देखने मिल जाता है। टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना है, आपका जो भी टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि मेरा ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, एंड नॉर्मली आपका ये चीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, पर इसमें स्पेस नहीं दिख रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली इसका प्रॉब्लम ये होता है, ऐसे स्पेस देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है स्पेस। ओके, स्पेस। ओके, आपका ये देखो इस टाइप का कुछ स्पेस करके आ जाएगा। ओके, नॉर्मली फिर से डालता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे स्पेसेस करके आ जाएगा, इसके अंदर आप डाल दोगे तो ये स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। जितना आपको चाहिए उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना रख सकता हूँ, नहीं तो इसके हिसाब से मैं अपने चेंजेस भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी वाली, देखो यहाँ पे ये डॉट स्टोर वाली वेबसाइट है, इसे मैं ओपन करूँ तो देखो ये कितनी प्रीमियमली और कितनी फास्टली ओपन हो रही है। साथ में यहाँ पे तुम देख सकते हो अबाउट सेक्शन का बटन है, जिसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अबाउट सेक्शन इस टाइप का ओपन हो चुका है, जिसमें कि बाजू में आपको ये बटन देखने मिल जाते हैं, एंड साइड में आपको ये चीज़ें देखने मिल जाती है। अब यहाँ पे जो है मैंने इस टाइप में कुछ नहीं रखा हुआ है, इसमें कुछ डिफरेंट किया हुआ है। ये चीज़ें करने के लिए भी आप इजीली कर सकते हो। उसको कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्टस का बटन है, उसको ओपन कर लेना है, एंड यहाँ से सेम इसे भी आपको एडिट विथ एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये चीज़ करने के बाद आपका ये जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा एलिमेंटर के ऊपर। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। फर्स्टली हमने क्या किया, होम पेज, एंड पहले तो हमने हेडर एंड फूटर को कस्टमाइज़ किया, देन उसके बाद होम पेज को कस्टमाइज़ किया, देन उसके बाद हम अभी पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो पेजेस वाले सेक्शन में आके जस्ट आप यहाँ पे जो कि आपको ऐसे चाहिए ना, आपको कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ओके, सो आपको क्या करना है, जस्ट ये चीज़ें चाहिए तो आपको नॉर्मली यहाँ पे आना है, पहले इसे हटा देना है, बिकॉज हमारे तो यहाँ पे कोई स्टोर्स है नहीं। तो जस्ट मैं यहाँ पे देखो इधर दिख रहा है आपको,
ये जो पूरा कंटेंट आपको चाहिए ना, यही कॉन्टैक्ट अस के अंदर है। ओके, सो ये जो ऑप्शन है वो कॉन्टैक्ट अस के अंदर है, तो मुझे यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर भी लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये पूरा जो कंटेनर का है इसका कॉपी तुम कर सकते हो। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है, जो कि कॉपी का ऑप्शन देखने मिल जाता है। इसे मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं। ओके, यहाँ पे आऊँगा, देन इसके बाद यहाँ से मैं इसे क्रिएट कर दूँगा एक अच्छा खासा एक कंटेनर, एंड यहाँ पे मैं इसे कंटेनर के अंदर यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, यानी कंट्रोल वी कर दूंगा। ये ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल गया। ओके, सो यहाँ पे मैं ऑप्शन कंट्रोल वी कर दूंगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा और देखो आ चुका है ये जितना भी पूरा कंटेंट है ना ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे। तुम देख सकते हो ये धीरे धीरे करके आ जाएगा, पर आ जाएगा प्रॉपर जितना भी है आ जाएगा। आ गया, देखा, ये डबल क्लिक हो गया ना मेरे से। ओके 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 ओके, आ गया, देखा। तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है, नॉर्मली आपका ये चीज़ आ चुका है, ये आपका हो चुका है। अब मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। चाहिए तो मैं इसे भी हटा दूँ, तो फिर प्रॉपर आपकी जो चीज़ें है सेम उस वेबसाइट के जैसी दिखेगी। जैसे मैंने इसे हटा दिया तो ये आपको उस वेबसाइट के जैसी याद दिलाएगी, देखो सेम। अभी इस कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर जाता हूँ मैं नॉर्मली, पहले इसे मैं सेव कर दूँ बिकॉज ये वाली भी चीज़ हमने कर दी है ना, तो ये वाले भी इसे मैं सेव कर दूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट नॉर्मली मेरे वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। यहाँ से तुम एग्जिट भी कर सकते हो, ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं डायरेक्ट ही जाता हूँ। जस्ट यहाँ पे तुम दे सकते हो अबाउट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से तुम दे सकते हो प्रॉपर जो हमारा अबाउट सेक्शन उस वेबसाइट पे कैसे है, सेम उस वेबसाइट के जैसे ही हमारा अबाउट सेक्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे तुम दे सकते हो आपका जो है कॉन्टैक्टर्स वो भी सेम मेरे जैसी वेबसाइट है वैसे ही बन चुकी है। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो जो कि मेरा कॉन्टैक्टस का बटन जो है मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेट का भी फॉर्म आ चुका है सेम उसी तरह, बस मैंने यहाँ पे ऐड क्या किया है, कॉन्टैक्टस का बटन ऊपर, यानी कॉन्टैक्टस का नाम हेडिंग ही में यूज़ किया है। जिसे कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब सेम इसी तरह ही आपको पेजेस बनाने हैं, एंड पेजेस बनाने के बाद आपको यहाँ पे पेजेस ऐड करने चाहिए तो मेरी वेबसाइट का जो रेफरेंस ले सकते हो, एंड वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है उसे भी तुम इजीली परचेस करके डाउनलोड कर सकते हो। वो प्रॉपर आपको देखने मिल जाएंगे, प्रीमियम है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसके अपडेट्स देते रहूँगा। अपडेट्स के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आपने जस्ट एक बार डाउनलोड कर लिया तो इसके जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं यहाँ पे आपको एक बटन ऐड कर दूंगा, जिसके ऊपर आपको इजीली पता चल पाएगा, ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका अपडेट आ चुका है, आप डाउनलोड कर लो इसे अपडेटेड, एंड उसके बाद आपको वो अपडेट कर देना है अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो ये चीज़ें जो है मैंने प्रॉपर आपको बता दी। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें की है वो मैं आपको फिर से एक बार क्लॉरिफाई कर दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है, जिसमें कि आपको यहाँ पे एक समराइज चीज़ें के साथ ये प्रोजेक्ट बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी है। तो फर्स्टली हमारा जो हेडर है वो यहाँ पे कस्टमाइजेशन हो चुका है। सेकेंड जो हमारा चीज़ है वो देख सकते हो तुम, जो कि हमारा फूटर वो भी कस्टमाइजेशन हो चुका है। जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर दिया है मैंने, जैसे आपको मैंने सिखा दिया है। देन उसके बाद हमारा जो होम पेज है उसे भी हमने कैसे क्रिएट किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद ऑप्शन रह गया हमारा थर्ड, जिसमें कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कैसे आपको होम पेज यानी अबाउट सेक्शन में कैसे पेजेस क्रिएट करना है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो प्रॉपर ये जो है 4 टाइप की चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही है वो देखते हैं। जैसे आपको ये चीज़ें भी हटानी हो तो आप इजीली हटा सकते हो, उसके लिए भी क्या क्या प्रोसेस है वो बता देता हूँ। बट उससे पहले आपको ये चीज़ें हटानी कैसे है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली क्या करना है, आपको जाना है पोस्ट के अंदर, यानी सॉरी आपको जाना है यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे HTML ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस वाले जो सेक्शन है फुटर मेगा इलेक्ट्रॉनिक, इसको छोड़ के जितने भी है ना सबको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यानी यहाँ से मूव टू ट्रैश के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी सबको डिलीट मार देना है, इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। देन उसके बाद स्लाइडर के ऊपर जाना है, स्लाइडर के ऊपर जाने के बाद इसको भी आपको यहाँ पे मूव टू ट्रैश के ऊपर क्लिक कर देना है। साइड बार के ऊपर जाना है, देन उसके बाद साइड बार के अंदर कुछ नहीं है। ओके, प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा। नॉर्मली आपको ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि कुछ है या नहीं है, वेबसाइट के अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मली आपकी ये चीज़ें हो चुकी है। देन उसके बाद लेआउट के ऊपर जाना है, लेआउट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाती है, तो क्या करना है आपको सबको डिलीट मार देना है, इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब दे सकते हो प्रोडक्ट के अंदर देखने मिल जाता है, प्रोडक्ट एक्टिव। देन उसके बाद यहाँ पे तुम दे सकते हो ये सब चीज़ें, आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसे मूव टू ट्रैश कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक चली जाएगी। देन उसके बाद मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो हमारी ये चीज़ें गायब हो जाएगी। ओके, सो ये से टाइम लगेगा बिकॉज ये प्रोसेस लेने में टाइम लेता है। ओके, देन उसके बाद ये हट जाएगी। अब यहाँ पे यही चीज़ें थी जिसके वजह से ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखा रहा था। ओके, ये सब देख सकते हो प्रोडक्ट के अंदर से
थी जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखा रहा था। अब ये जो धीरे धीरे हट जाएगी बिकॉज ये लोड लेने में कुछ टाइम लेता है, एंड ये जो आपका प्रॉपर जैसे मेरा है वेबसाइट उस तरह ही आपका वेबसाइट भी बन जाएगा। तो नॉर्मली यही चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे जो व्यू का बटन दे रहा है ना, ये व्यू का जो एक्शन आ रहा है कि कितने लोगों ने देखा, उसको कैसे हटाना है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे थीम सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल प्रोडक्शन के ऊपर जाना है, जो कि सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके हिसाब से आप भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो आपको जैसे रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पे विजिटर काउंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब विजिटर काउंटर के ऊपर क्लिक करोगे आप तो नॉर्मली आपका ये ऐसे ओपन हो जाएगा। अब विजिटर काउंटर, ये जो है काउंटर क्या है तो वो बता देता हूँ। जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये चीज़ देखने मिल जाती थी, शो करती है कि आपको क्या क्या चीज़ें हटानी है, क्या चीज़ें नहीं आता हटानी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो करता है। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ें है ये, जिससे तुम इजीली इसका कस्टमाइजेशन अच्छे से कर पाओ। अब ये चीज़ें मैंने हटा दी। अब मैं क्या करूँगा, इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये सब चीज़ें हट जाएगी। जैसे तुम देख पा रहे हो अभी यहाँ पे ये जो है आइकन हटानी है, जिसके लिए क्या करूँगा मैं, कभी भी तुम ना यहाँ से अपडेट कर रहे हो ना तो आपको याद रखना है कि इसे ये हटने में टाइम लेगा, नहीं तो आपको जल्दी हटाना है तो कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये जो है कस्टमाइजेशन का पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब ये कस्टमाइजेशन का पूरा सेक्शन ओपन हो गया, आप देख सकते हो ये हट चुका है। बट ये दिखा क्यों नहीं रहा था, उसका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। ये जो है थीम बहुत टाइम लेता है ये चीज़ को लोड करने में। ओके, बस इतना ही। इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे साइड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आना है, एंड साथ में जो आपका नाम है उसमें से एक लेटर हटा के फिर से वो लेटर डाल देना है। ये चीज़ करोगे ना तो ये अपडेटेड हो जाएगा, आपको और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ये रिटर्न वही चीज़ दिखा रहा है, बिकॉज इसको टाइम लगेगा बट ये चीज़ हो जाएगी। ओके, सो ये डिलीट हो चुका है बट इसे टाइम लगेगा, बस और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ये इजीली यही ऐसे ही दिखाएगा, देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। ये इंटरनेट का भी इशू हो सकता है या कुछ डिफरेंट इशू भी हो सकता है। ये भी हट चुका है, ये भी आपका पूरा प्रॉपर हट चुका है। अब इसमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक चीज़ें ईजिली हटा देगा। अब ये चीज़ें तो हो चुकी है हमारी, अब हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ से अपने हिसाब से तुम अपने हिसाब से जो है फ़ॉन्ट लगा सकते हो, अपने हिसाब से जो चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे एडवांस में आके जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ किया है अपने हिसाब से, एंड अपने हिसाब से तुम जो है कलर्स डाल सकते हो। बेसिक जो चीज़ें है ये यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो अपने फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा ये वाला फ़ॉन्ट है जो कि तुम देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने। अभी ये फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद है वो फ़ॉन्ट लगाओगे तो आप इजीली इसे भी एक्सेसिबल कर सकते हो। इस तरह ही आपको ये सब चीज़ें करनी है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एंड आपको यहाँ पे जो है वेबसाइट का लुक अच्छा देखने मिल जाए। तो ये जो है फ़ॉन्ट अपने हिसाब से तुम चेंजेस कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने जो रखा है वही आपको रखने की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जो है प्रॉपर मैंने जितने भी फ़ॉन्ट है सब अपने हिसाब से साइड में रख लिए हैं, और सेटिंग्स में जाके मैंने इसे सेव चेंजेस ऑप्शन कर लिया है। तभी भी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देगा, बिकॉज ये जो है थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लेता है। इसमें आपको थोड़ा एक सब्र रखने की चीज़ करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। देखो ये रिफ़्रेश कर रहा है, बिकॉज़ ये मेरा इंटरनेट इशू भी हो सकता है या यहाँ पे इस थीम का ही इशू हो सकता है, दोनों में से एक। बिकॉज़ मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी है मेरे वेबसाइट के टाइम पे जब मैं क्रिएट कर रहा था, तब इसके लिए मैं ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको शेयर कर पाता हूँ। अब ये जो है प्रॉपर इस टाइप की जो है वीडियोस में बनाने में अच्छे खासे टाइम लगाता हूँ, बिकॉज़ जो है प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं आनी चाहिए तुम्हें यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन के टाइम पे। अभी देखो यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, एक शिपिंग का ऑप्शन दिखा रहा था, मतलब कि शिपिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऐड ऑन है, तो उसे कैसे हटाना है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको फिर से प्रोडक्ट्स अचीव के अंदर आना है। यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये एक ऑप्शन दिखेगा शिपिंग का, जिससे तुम इजीली हटा सकते हो, या शॉप सीन्स के अंदर भी ये चीज़ें देखने मिल जाएगी। जैसे देख सकते हो फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, इसके अंदर आके इसे तुम्हें डिसेबल कर देना है, तो ये इजीली फ्री शिपिंग का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे फ्री गिफ्ट का जो ऑप्शन है वो भी आपको दिख रहा होगा, तो इसे भी आपको बंद कर देना है। आप गिफ्ट करना चाहते हो तो किस प्रोडक्ट के साथ, तो ये भी आप कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे हटा दी है। हमारा प्रोडक्ट के अंदर जो भी काम था उसे भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इस टाइप का कुछ वेबसाइट आपको क्रिएट करना है तो इजीली तुम क्रिएट कर सकते हो। एंड इस टाइप से भी कुछ बेहतरीन वेबसाइट तुम क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने कस्टमाइजेशन के अंदर बताया, और इससे भी अच्छा लुकिंग आप अपने हिसाब से करवा सकते हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे जो कि फ़ॉन्ट चेंज किया तो इसका फ़ॉन्ट फुल चेंज हो चुका है, और साथ में इस वेबसाइट का
लुक मेरी वेबसाइट जैसे ही हो चुका है जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट में किया है। जैसे तुम देख पा रहे हो प्रॉपर मेरी वेबसाइट तुम देख सकते हो कि इसमें मैंने ये सब चीज़ें की गई है। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है कि मैंने क्या क्या किया है। वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो, जिससे पता चल पाए। एंड ये कोर्स जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है जिससे कि मैं आपको प्रॉपर समझा पाया हूँ। और इस टाइप की जो वीडियोस है मैं यहाँ पे डालते रहूँगा इस चैनल के ऊपर। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे वीडियो के लास्ट तक आ चुके हैं हम लोग। एंड साथ में यहाँ पे मैं कुछ डोमोस बताने वाला हूँ। एंड साथ में आपको सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि पेमेंट गेटवे का, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा उसके, जो कि पेमेंट गेटवे के, रेजर पे के। एंड उसे कैसे तुम्हें यहाँ पे एक्सेस करना है, साथ में यहाँ पे तुम्हें कैसे उसे चीज़ें करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ। जो कि यहाँ पे तुम जैसे तो रेजर पे अकाउंट कैसे बनाए, जो कि हिंदी में है। एंड जो प्रॉपर वीडियोस इन्होंने बनाई हुई है, इसके लिए मैं अपना कोई वीडियोस बनाना नहीं चाहता, बिकॉज ऑलरेडी जो प्रॉपर वीडियोस है उनके लिए मैं अपना कोई वीडियोस और क्रिएट करूं आपको बताने के लिए नहीं। जैसे मैं इनका वीडियोस का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिसके ऊपर तुम जाके इजीली क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना है क्रिएट, उनके थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये चीज़ें मैं इनके ऊपर डाल दूंगा, यानी यहाँ पे उनको इसके हिसाब से करने दो, जो कि इजीली। एंड इनके डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही तुम रेजर पे का जो अकाउंट है उसे भी तुम क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा कोई लिंक मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करने वाला। ओके, सो इनका चैनल देख सकते हो जो कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। एंड इनका फेस देख सकते हो जिनके थ्रू आपको ये वीडियोस देखने हैं, जिससे इजीली तुम्हें ये पता चल पाए। नहीं तो टेलीग्राम के ऊपर आओ या व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर आओ, वहाँ पे मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कैसे है। और साथ में तुम्हें मैं यहाँ पे एक प्लगइन देने वाला हूँ, जो कि एलिमेंटर प्रो जो प्लगइन है वो आपको फ्री मिलेगी, जो कि यहाँ पे मैं प्रॉपर बता देता हूँ। जो कि मेरे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद जब तुम वर्ल्ड मार्क का जो ये प्लगइन जब बाय करोगे, देन उसके बाद मुझे मैसेज कर लेना। नहीं तो मैं यहाँ पे फ्री जो है गिफ्ट आपको मैं देने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे तुम बाय करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एलिमेंटर का जो थीम है वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। आप इजीली इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर सकते हो, जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रीमियम वर्जन देखने मिल जाता है आपको, जो कि आपके लिए फ्री रहेगा इस वीडियो के तहत। और किसी भी वीडियो के तहत आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। ओके, सो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, नॉर्मली मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। अब यहाँ पे रेजर पे की बात की जाए, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको यहाँ पे जो है आपका MEMA से जो कि डॉक्यूमेंट होता है आपके बिजनेस के लिए, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं तो उद्योग जो आपका उद्योग को रजिस्ट्रेशन होता है वो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर दोगे तो आपका ये इजीली क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप में आप कर सकते हो, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में आप कर सकते हो। इंडिविजुअल में जाओगे तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के साथ ये नहीं होगा। एंड आपको यहाँ पे करंट अकाउंट यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आती है, जिसमें कि आपको यहाँ पे फ़ोन आएंगे 3 बार या 4 बार फ़ोन आएंगे, जो कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद ही आपको सबमिट करना है। याद रखना, आपकी जो वेबसाइट के अंदर जितने भी URLs होते हैं उनको आपको अच्छे से पुट करना है, यानी सब URLs को यहाँ पे डालना है। आप जो भी लिख रहे हो उसे आपको अच्छे से लिखना है, आपको सही से अपने जो बना रहे हो डॉक्यूमेंट उसके अंदर भी आपको अच्छे से चीज़ें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ वेब डिज़ाइनर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। एंड अभी मैं वेब डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अनाउंस किया था उनको। यहाँ पे मैंने एक लेटर लिख के दिया था कि ये मैंने यहाँ पे न्यू स्टार्ट किया हुआ है। तो आप जैसे वेब होस्टिंग के लिए कर रहे हो तो वेब होस्टिंग के लिए भी आपको यहाँ पे एक जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। उनके लिए उनका फ़ोन आएगा, ऑफिशियल नंबर के थ्रू आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो याद रखना ये सब चीज़ें, जिससे तुम्हें यहाँ पे रेजर पे का अकाउंट जो है इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो मैंने ये सब चीज़ें बता दी एंड इनका वीडियो भी है जिसके थ्रू आपको क्लियरली पता चल पाएगा कि क्या है क्या चीज़ें है, आपको इनके वीडियो में प्रॉपर चीज़ें पता चल पाएगी। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको रेजर पे का अकाउंट अप्रूवल नहीं हुआ है तब तक क्या करना है, मतलब कौन सी प्लगइन यूज़ करनी है। तो जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेक्शन में आना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको सर्च करना है प्लगइन जो कि है QR कोड, देन QR कोड पेमेंट गेटवे। ओके, सो ये नाम है QR कोड पेमेंट गेटवे। नहीं तो आपको यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा QR कोड, ओके, UPI QR कोड पेमेंट गेटवे WooCommerce वेबसाइट। तो ये भी नाम तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो, ये जो है प्लगइन आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये प्लगइन आ चुका है जो कि टीम ने बनाया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसे कैसे एक्सेसिबल करना है वो बता देता हूँ। ये बहुत ईजी है और इसे यूज़ करते करते मैंने 1 साल अपने जो है यहाँ पे इस प्लगइन को यूज़ किया एंड ये डायरेक्ट अपने अकाउंट्स में ही आ जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस इसमें कि इसके कुछ लूप होल है जिसको ईजिली यूज़
यूज़ करके कोई भी यहाँ पे अनलिमिटेड आपके वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट है उससे वो बाय कर सकता है। तो ये ट्रिक है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को तो उनको प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑन होल्ड रखना है। जब तक आप यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करते कि आपको पेमेंट आया तब तक आपको इसको नहीं हटाना है। अब यहाँ पे जो है आपको मर्चेंट आईडी बनानी पड़ेगी। मर्चेंट आईडी को आपको यहाँ पे डालना होगा। फॉर एग्जांपल मेरी मर्चेंट आईडी है 8850395294 ये मेरी UPI की मर्चेंट आईडी है, इसे मैं डाल देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से मैं सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब इसमें मुझे कोई भी अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे मर्चेंट आईडी के लिए आपको एक एप्लीकेशन यूज़ करना होगा जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, UPI, जो कि यहाँ पे भारत UPI करके जो आपका एक ऐप है गवर्नमेंट का, देखो ये भीम UPI करके, जो कि आपको इसे यूज़ करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे ये जो है देखने मिल जाएगा। अब ये भीम UPI को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसका जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर देखने मिलेगा, देखो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। याद से यही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिससे आपको मर्चेंट आईडी क्रिएट करनी है। मर्चेंट आईडी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे वीडियोज़ भी देख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो कि मर्चेंट आईडी कैसे बनाते, यहाँ पे जस्ट मैं बता देता हूँ आपको मर्चेंट आईडी कैसे क्रिएट करनी यूट्यूब के ऊपर। ये सब वीडियोस है ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ऐसे आपको ये सब चीज़ें सर्च करनी है कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को ढूंढने के लिए कि यार कितना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें है, कितना सर्च करना पड़ रहा है। ओके, सो ये सब चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो ही जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने मर्चेंट आईडी कैसे बनाए, यहाँ पे जस्ट डाला तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरे वीडियोस आ चुके हैं जो कि मर्चेंट आईडी कैसे बनाते। ये सब वीडियोस में देख के मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये चीज़ें करनी है, एंड इसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे सर्च करने के लिए। ये चीज़ें हो चुकी है हमारी यहाँ पे मर्चेंट आईडी। अब मैं बताता हूँ इसमें लूप होल क्या है। तो इसमें लूप होल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो नॉर्मली हमारी वेबसाइट को हम रिफ्रेश कर देंगे, हमने पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है। ऐड न्यू यहाँ पे कार्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ से आपका नंबर डाल देना है, आपका नाम है, नंबर एंड अपनी जो फ़ोन नंबर है या जो भी है आपके हिसाब से यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जांपल मैंने जब लास्ट टाइम मैंने जो डाला था ईमेल आईडी वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देख सकते हो ये मेरा स्टोर नहीं है। ओके, सो ये मेरी दूसरा जो स्टोर का जो नेम है वो है, एंड ये .in मेरा ये ऑफिशियल स्टोर है। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 992071 वाला ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ चुका है। अब यहाँ पे 8850 ओके 8850395294 वाला ये वाला जो मैंने डाल दिया, एंड देन उसके बाद आपका जो UPI एड्रेस है वो आपको डालना है। फॉर एग्जांपल SBI। ओके, ये डाल दिया। देन इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम देगा। अब 30 सेकंड में रुक जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पे QR कोड दे रहा है। अब कोई जेन्युइन होगा तो वो QR कोड से पेमेंट कर देगा, नहीं तो कोई जेन्युइन नहीं रहेगा वो क्या करेगा मैं बताता हूँ क्या ऐसे होता है ये प्रोसेस, यानी बाईपास कैसे होता है ये चीज़ बताता हूँ। किसी को मैं ऐसे बताता नहीं, बट ये चीज़ मैं वीडियो में ऐसे बता देता हूँ। ओके, सो नॉर्मली यहाँ पे तुम देख सकते हो वेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कुछ सेकंड वेट हो जाता हूँ, देन उसके बाद रुक जाता हूँ, देन उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि इसे कैसे बाईपास करते हैं, एंड ईजिली ये जो प्रोडक्ट है उसे तुम ईजिली एक्सेसिबल कर पाओगे। अब यहाँ पे वेट का ऑप्शन आ चुका है, एंड देन उसके बाद प्रोसीड फॉर नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ना अपने हिसाब से नंबर डाल दो, जितने भी 12 नंबर चाहिए ना, 12 डिजिट के नंबर वो डाल दो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल ये जो फोटो है ये मैं अपलोड कर दूँ, हो गया। अब कंफर्म कर दो, हो जाएगा आपका। आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करने के बावजूद भी हो जाएगा, बिकॉज ये जो थीम है उसके लिए बनी ही नहीं है उस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो है मैंने पीछे रखा हुआ था कि जब तक मैं प्रोसीड ना करूँ तब तक ये जो पेमेंट है यानी ये जो पेमेंट का जो है प्रोसेस नहीं होगा, यानी यहाँ पे डाउनलोड का बटन नहीं आया हुआ है। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस चीज़ को मैंने किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर आ चुका है, जो यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा ऑर्डर्स के अंदर, देखो ऑन होल्ड के ऊपर है। अब यहाँ पे पेमेंट हुआ है नहीं हुआ ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को ओपन करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे इसे स्टेटस को ऑन कर दूंगा ना, तो कंप्लीट कर दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे जैसे इसे मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये डाउनलोड करने का बटन आ गया, दिख रहा है डाउनलोड करने का बटन, और यहाँ से रैंक मैथ की प्लगइन जो है यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा। ओके, तो ईजिली ये चीज़ को आपको याद रखना है, इधर ये चीज़ को आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे अच्छे से याद रख के ये चीज़ करना है, इससे आपका काम इजी हो जाएगा। और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि जल्दी जो भी बंदा डाउनलोड कर रहा है उसको पता नहीं चलेगा, बट आपको मेल आ जाएगा कि इसने ये चीज़ डाउनलोड की है। देखो यहाँ से ये चीज़ हट चुकी है जो कि मैंने यहाँ पे बताई थी। ये शिपिंग डिलीवरी का भी हट जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा पर ये हट जाएगा। ओके, यानी ये चीज़ें के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियर यहाँ पे हो चुकी है। अब वीडियो में कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी तुम लोग का प्रॉब्लम उसे मैं रिसॉल्व कर
दूंगा। और मेरा ऑफिशियल वेबसाइट का नंबर जो कि यहाँ पे मेरी ऑफिशियल जो नंबर है वो तुम्हें यहाँ पे देखने मिल जाएगा। 24 आवर सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है। ये तो वेबसाइट के लिए भी रहेगा एंड यहाँ पे मैं जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ, वेब डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाता हूँ एंड जो ब्लॉगिंग रिलेटेड जो भी रिलेटेड आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के साथ सॉल्व करवा के देता हूँ। सोल्यूशंस आपको देखने मिल जाते हैं गूगल एडसेंस रिलेटेड, गूगल एडमोब के रिलेटेड एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। आपको जो भी क्वेरी है वो मुझे आके यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे या मैं यहाँ पे व्हाट्सअप का यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, यानी यहाँ पे बटन डाल दूंगा, वहाँ पे तुम लोग इजीली आके मुझसे बात कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको 101% रिप्लाई दूंगा गूगल के अंदर, या आपको वहाँ पे एक व्हाट्सअप के अंदर ग्रुप बना के आपको मैं रिप्लाई देते रहूँगा। ओके, सो नॉर्मली ये चीज़ें हैं जिससे तुम इजीली यहाँ पे आ सकते हो एंड इजीली यहाँ से नंबर भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने नंबर डाला हुआ है ऑलरेडी एंड जस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रॉपर ऐसी वेबसाइट बना के आप यहाँ पे पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे 99 रुपीज़ का जो है मैंने कूपन कोड लगाया हुआ है, कूपन 30 यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट 99 रुपीज़ में बाय कर सकते हो। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कैसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे तुम अपना हिसाब से ये प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो एंड ये वेबसाइट को आप इजीली यहाँ पे एक्सेसिबल कर सकते हो। अब इसे इंडेक्सिंग करना चाहते हो तो इजीली गूगल इंडेक्सिंग के ऊपर जाना है, यानी यहाँ पे आपको जस्ट जाना है गूगल सर्च कंसोल, देन उसके बाद गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाके आपको अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देना है। जो भी आपका यूआरएल है इसे आपको कंट्रोल-V करना है एंड कंट्रोल-C करके आपको यहाँ पे, यानी यहाँ पे कंट्रोल-C कर रहे हैं, कंट्रोल-V करके आपको यहाँ पे डाल देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको जो भी कोड मिलेगा वो अपनी वेबसाइट के अंदर डाल देना है, तो ईजीली आपका ये काम हो जाएगा। इसमें आप योस्ट एसईओ जो प्लगइन है ना उसे यूज़ करो, वो भी मैंने यहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, तो ईजिली वहाँ से तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर देगा, जो कि आपका यहाँ पे फटाक से जो है आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगी एंड वहाँ पे ये इंडेक्सिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वहाँ पे तुम लोग का जो भी प्रॉब्लम हो उसे मैं रिसॉल्व कर दूंगा। और इस टाइप की वीडियोस तुम देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसे वीडियो चलाते रहूँगा तुम लोग के लिए एंड स्टोरी टाइम वीडियोस भी आते रहेगी, जो कि यहाँ पे न्यूली वीडियोस रहते उनके स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इस टाइप की वीडियोस में लाने वाला हूँ जो कि आपको प्रॉपर जो है पूरा कोर्स टाइप रहेगा, बहुत बड़े बड़े वीडियोस रहने वाले जिसमें मेरी प्रॉपर जो है आपको आवाज़ सुनने आएगी एंड साथ में जो प्रॉपर एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड साथ में जो मेरी ट्रिक्स है, साथ में मेरे जितने भी कॉलमेंट्स है जो कि आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें और आने वाली है, तो क्या आने वाली है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस में लाते रहूँगा।